किसी टीपी यानी टाउन प्लानर, क्या बोलते हैं टीपी मतलब टाउन प्लानर डिसाइड करते हैं कि आपके सिटी में क्या क्या चीजों की बेसिक नेसेसिटी है, उसके हिसाब से वो आपके लिए घर बनाने का नियम बनाते हैं। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो रोड पे वो बोलते हैं ज्यादा जगह छोड़ने के लिए उस जगह पे, ठीक है। अगर कोई वहां पर एरोड्रोम एरिया है यानी कोई क्या बोलते हैं एयरपोर्ट वगैरह है, तो वहां पर हाइट कम रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में शाहवार जी लास्ट में है। तो क्या बोलते हैं इस नियम को क्या बोलते हैं गाइस, बिल्डिंग बाय लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग बाय लॉ यानी बिल्डिंग को बनाने का नियम, जिसका भी लेक्चर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा फिर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ब्रिज वाला ड्राइंग सब लोग अपना बना के रखे। इसका रूल बहुत बड़ा होता है। ये देखिए पूरी बुक है इसकी, कितने पेज की है, लगभग 200-250 की है। बट ये बुक पढ़ी नहीं जा सकती क्लास के अंदर स्पेशली, तो ये बुक मैं आपको दे दूंगा। इस बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थे जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, और अच्छा रहेगा। बाकी ये वाला जो है ये कंपलसरी है कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं लोग। जैसे अभी बिल्टअप एरिया, कितना आसान चीज है ना, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मल सी चीज है कि ऐसा पूछेगा आपसे, तो वही वही चीज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो पूछेंगे। पहला तो आप लोग देखिए क्या है, एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि बिल्डिंग बाय लॉ को बिल्कुल दूर दूर तक नहीं फॉलो किया हुआ है। पड़ोस में एक बिल्डिंग है जो कि बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा गाइस, इन दोनों में ऐसा ही डिफरेंस है, जिसने अपने कैरियर को प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है वो पड़ोस में है, जिसने अपने कैरियर में बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दिखाई हुई है वो इस तरफ है, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम लोग रूल या नियम के अनुसार चलेंगे तो हम ये बनेंगे, और बिना नियम के चलेंगे तो ये बनेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, पहली प्रॉब्लम। वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो लोगों की हेल्थ खराब होगी। अगर प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा तो एम्बुलेंस वगैरह जाने में प्रॉब्लम होगी। बारिश के दिनों में मलेरिया जैसे प्रॉब्लम्स होंगे, यानी आपकी लाइफ कम हो सकती है, कुछ लोगों को जल्दी डेथ हो सकती है, ठीक है। फायर का प्रॉब्लम होगा, एक घर में आग लगा तो 8-10 घर एक साथ ही पास पास है तो जल सकते हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकती जल्दी। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स का पूरा भंडार है, ठीक है। पड़ोस में देखो, इन्होंने नियम से बनाया, मतलब सामने वाटर रखा, फिर रोड रखा, रोड को भी प्रॉपर चौड़ाई दिया, तो क्या हो गया, अब इमरजेंसी के लिए इनके एम्बुलेंस जल्दी आ सकती। दूसरी चीज, प्रॉपर इनके हर रूम को सनलाइट मिलेगा क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया। तीसरी चीज, इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है रोड के अंदर। इससे क्या होगा, अच्छे से हवा आएगा, और हवा आएगा तो उनको फ्रेश महसूस होगा। इससे क्या होगा कि उनकी लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह के जो बेनिफिट है गाइस वो इस घरों में मिलेगा, ठीक है। इसी के लिए बोलते हैं कि ऐसा घर बनाओ, ये क्या है, बाय लॉ के अकॉर्डिंग, न कि ऐसा, क्योंकि इसमें आपका हेल्थ जल्दी खराब होगा, आपकी आयु भी कम होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, एयर नहीं मिलेगा फ्रेश वाला, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको बाय लॉ के अकॉर्डिंग घर बनाना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, अब वो लोग सर, वो तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू ने पूछ लिया कि व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज, कौन, टीपी, टाउन प्लानर अथॉरिटीज, covering the requirements of the building, ensuring the safety of the public through the open space, minimum size of the room, height, area limitation are known as building by law। क्या, सबसे आसान चीज, द रूल्स मतलब नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, टीपी बोलते हैं इसको, ठीक है। टाउन प्लानिंग अथॉरिटी एक होता है जो आपके सिटी के लिए होता है। कवरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको फिक्स करता है। इंश्योरिंग द सेफ्टी
सेफ्टी बनी रहे पड़ोसी से और आपके घर के बीच में, ऑफ द पब्लिक थ्रू द ओपन स्पेस, मिनिमम साइज ऑफ द रूम, रूम का एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसके ऊपर रहे, एंड हाइट एंड एरिया लिमिटेशन आर नोन एज बिल्डिंग बाय लॉ। कोई कमेंट करके बता सकता है तो बताए कि मिनिमम साइज ऑफ रूम क्या रखना चाहिए, यानी बेडरूम या हॉल या कुछ भी, मिनिमम साइज ऑफ द रूम क्या रखना चाहिए। किसी ने पढ़ा होगा तो पहले तो बता सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस विच लार्जली रेगुलेट द बिल्डिंग एक्टिविटी, ये भी बोल सकते हो जो सेकंड डेफिनेशन है क्या, द रूल्स एंड रेगुलेशन विच लार्जली रेगुलेट द बिल्डिंग एक्टिविटी शुड बी फॉर्मुलेटेड टू गेट डिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ द बिल्डिंग्स, द बेटर प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग सिटीज। क्या, द रूल्स एंड रेगुलेशंस which largely regulate the building activities should be get disciplined growth of the buildings and the better plan development of the town and cities। तो में से कोई भी डिफिनेशन बोल दोगे तो ऑल राइट रहेगा। मेरे हिसाब से ऊपर वाला डिफिनेशन आसान है, द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज टू कवरिंग द requirement of the building and ensuring the public through the open space, minimum size of the room and height of the area, limitation of the best by law। ठीक है, चलिए सबने अपना प्रयास किया है, नंबर 10/10 एरिया से बताना होता है, मिनिमम साइज होता है एरिया से होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई सही किया हुआ है लगभग। ठीक है, जो मिनिमम एरिया होना चाहिए आपके रूम का होना चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर। कितना? 9.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जिसका वन साइड फिक्स होना चाहिए 2.4 मीटर। एक साइड आपका 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। गैस ये बिल्डिंग बाय लॉ जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका मोटो क्या है? पहला मोटो है गैस, प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी। आप समझते हैं ना कि जो भी काम हमें करना है, सपोज अभी हमको लोग को मॉक इंटरव्यू देना है मंडे को, तो अगर अभी से हम प्रॉपर प्लान कर ले, पढ़ाई कर ले, तो क्या होगा, मॉक हमारा अच्छा होगा। तो ये क्या हो गया, प्री प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग एक्टिविटी allow orderly growth and prevent the hazards development। ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नियम के अनुसार स्टडी करना चाहिए। नियम के अनुसार क्या हो सकता है, पहले आपने पुटिंग बनाया, फिर प्रोसेस वाइज जब प्रोसेस करोगे तो आपके नियम में प्रॉब्लम कम होगी। प्रोविजन ऑफ बाइलॉज यूजली अफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर, नॉइस एंड हेल्थ एंड हजार्ड्स एंड स्ट्रक्चरल फेल्योर्स। क्या, प्रोविजन ऑफ बाइलॉज यूजली अफोर्ड सेफ्टी, सबसे पहली चीज क्या है गाइस, बाइलॉ क्या करता है, सेफ्टी अगेंस्ट फायर। ठीक है, आप लोग सर फायर के अगेंस्ट सेफ्टी कैसे छोड़ता होगा ये, तो देखो आपके घर में पड़ोसी घर में ये मान लीजिए 3 3 फीट की स्पेसिंग छुड़वा दिया, अब क्या होगा, 6 फीट की स्पेसिंग छुड़ गई ना, तो आप किसे बच गए, फायर से आप बच गए। आपके घर में पड़ोसी घर में जब स्पेसिंग है तो नो डाउट कि नॉइस भी नहीं आ पाएगी इधर से उधर, तो नॉइस से बच गए आप। हेल्थ, क्योंकि जब प्रॉपर सामने से जगह छूटा होगा तो अच्छा सनलाइट आएगा, अच्छा फ्रेश एयर आएगा, तो हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। हजार्ड्स नहीं होंगे क्योंकि पड़ोसी घर आपके घर में स्पेस है और आगे भी स्पेस दिया हुआ आपने, तो कोई गाड़ी उड़ी टकरा के आपके घर तक नहीं आएगी अगर रोड पे घर है तो। ठीक है, स्ट्रक्चर फेलियर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर फेलियर हुआ भी, पहली बात तो होगा नहीं अगर नियम के अनुसार आप बनाओगे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर हुआ हुआ भी तो पड़ोसी का हुआ तो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि स्पेस है आपके और उनके बीच में, है ना। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं बिल्डिंग बाय लॉ के। ठीक है, नेक्स्ट, प्रो प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द प्लानिंग। देखो क्या होता है, अगर किसी चीज को प्लान करोगे ना तो आप उसके एक एक पैरामीटर, एक एक इंच को आप सही से यूज करोगे, और सही से यूज करने में क्या होगा, रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। दे प्रोवाइड हेल्थ सेफ्टी अगेंस्ट कंफर्ट टू द पीपुल हु लिव्स इन देयर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग वाला फॉलो करने से क्या होता है, हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी, सनलाइट प्रॉपर आएगी, सेफ्टी ऐसे रहेगी क्योंकि प्रॉपर चारों तरफ से जगह छूटा हुआ है, कंफर्ट इसलिए क्योंकि हवा अच्छी आती रहेगी, तो इसलिए उस घर में रहना आसान हो जाएगा। ड्यू टू दिस बाय लॉज ईच बिल्डिंग विल हैव अ प्रॉपर अप्रोच ऑफ लाइट। लाइट क्यों, क्योंकि चारों तरफ छूटा हुआ है, एयर और वेंटिलेशन।
अगर आप किसी घर में हैं और उस घर में अगर लाइट सही से नहीं आ रही है, सनलाइट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लाइट की, और उसके साथ साथ हवा अच्छी नहीं आ रही, वेंटिलेशन अच्छी नहीं आ रही है, तो आपको वहां पर निगेटिविटी महसूस होने लगेगी। किसी ने महसूस किया है क्या? ऐसे कई घरों में आप देखोगे जहां पर चारों तरफ से पैक हो गया हो, या तो तीन साइड से प्रॉपर पैक हो गया हो, ऊपर भी बिल्कुल स्पेस ना हो, वहां पर ना आपको सफोकेशन महसूस होगा। ठीक है, तो यही तो है आपका क्या, बिल्डिंग बाय लॉ का बेनिफिट। ठीक है। यस। स्कोप, स्कोप यानी हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। बिल्डिंग के फ्रंटेज लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिनिमम प्लॉट साइज, और उसके बाद बिल्ट अप एरिया ऑफ द बिल्डिंग्स, और उसके बाद हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, फिर ये सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट फॉर द पार्किंग एंड स्ट्रक्चर लिमिट, यही सब लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आज शुरू कर देते हैं। पहले तो जान लीजिएगा इसकी, आपने जो आप में से कई लोग सोच रहे हैं सर मैंने तो, मेरा पुराना घर है, मैं इसको रिकंस्ट्रक्शन करने चलो, वहां भी फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, न्यू कंस्ट्रक्शन यानी जितना भी नया बन रहा है, एडिशनली एंड अल्टरनेशंस ऑफ द टू द बिल्डिंग्स, जहां पर भी अल्टरनेशंस हो रहे हैं, चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेंसीज, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग से कॉमर्शियल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं आप, कॉमर्शियल से रेसिडेंशियल जा रहे हैं, तो भी आपको बाई लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंड इज अंडरटेकन, ठीक है, कोई नया आपने लैंड लिया हो, उसमें आप प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हो, वहां भी बाई लॉज फॉलो करना पड़ेगा। और डिमोलिश, अगर कुछ गिरा रहे बिल्डिंग का कोई पार्ट, तो उसमें भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के बिल्डिंग बाई लॉ आपको हर जगह पे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग बाई लॉ की बात आती है गई, वैसे बात आ जाती है एरिया की, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग ही जगह छोड़ते हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। तो उम्मीद करूंगा कि आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट। पहला है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया क्या होता है? द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग्स, एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग्स इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल। आपने प्लिंथ लेवल ड्रॉ किया ही होगा अपने बिल्डिंग का। प्लिंथ लेवल के ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन करोगे, या कंस्ट्रक्शन करोगे तभी, हाँ, मतलब जैसे कि सामने आपने प्लिंथ बीम तो डाल दिया, बट वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, कवर नहीं कर रहे हो ऊपर से, तो वो नहीं कर सकते जितना कवर कर रहे हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं गाइस? बिल्ट अप एरिया। बोलो सर ये प्लिंथ एरिया क्या होता है? मींस द बिल्ट अप कवर्ड एरिया मेजर एट द फ्लोर लेवल, वो आपके फ्लोर लेवल पे ऑफ द बिल्डिंग और बेसमेंट और इन किसी भी, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है, ठीक है, तो बिल्ट अप कवर्ड एरिया, जहां पर बिल्ट अप करके कवर किया हुआ है, मेजर एट द फ्लोर लेवल, किसी भी स्टोरी पे, ठीक है, और द बेसमेंट और एनी स्टोरीज, उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया। ठीक है, इतने एरिया पर आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो इसके नीचे आपने एक प्लिंथ बीम डाली होगी, तो पूरा एरिया क्या है आपका? प्लिंथ एरिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो आप यहाँ से, बिल्टअप एरिया क्या है गाइस? ये जो आप येलो कलर का पूरा एरिया देख रहे हैं, येलो कलर का किचन, टॉयलेट, बेडरूम, बालकनी, ये सब क्या है गाइस? कारपेट एरिया है। क्या है? कारपेट एरिया है। कारपेट एरिया में सारे वॉल्स का एरिया जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्टअप एरिया। क्या हो जाएगा? बिल्टअप एरिया। और अगर उसी में कुछ कॉमन एरिया, जैसे कि लिफ्ट है, लिफ्ट को कॉमन एरिया बोलते हैं। अब बोलो सर कॉमन एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको सब कोई यूज कर सकता है, सेम लॉबी को भी सब कोई यूज कर सकता है, स्टेयरकेस को भी सब कोई। तो जब आपके बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया निकालने का तरीका क्या है? बिल्टअप एरिया जो है उसके साथ साथ कारपेट एरिया जो है, उसके साथ साथ कॉमन एरिया, सबको जोड़ लो, तो आ जाएगा सुपर बिल्टअप एरिया। सिर्फ कारपेट एरिया और एरिया ऑफ आउटर वॉल या फिर वॉल अगर जोड़ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा गाइस? वो हो जाएगा बिल्टअप एरिया। उम्मीद करता हूँ बिल्टअप और सुपर बिल्टअप में कंफ्यूजन नहीं होगा, और कारपेट साफ साफ दिख रहा है, जितना येलो है ये सब कारपेट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा गाइस, रेरा ने अभी जो नया नियम लाया है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया है। ठीक है, अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना येलो है सिर्फ उतना ही कारपेट है,
लेकिन अभी रेरा ने कहा कि जितना येलो है प्लस जितनी अंदर की वॉल्स है। कोई पूछेगा एज पर रेरा बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा यूजेबल एरिया जो आप येलो वाला कर रहे हो प्लस इनर वॉल्स इक्वल टू कारपेट एरिया। ठीक है, रेरा ने क्या कहा, कल को आपका मन किया और आपने किचन की वॉल तोड़ दिया, तो इसे यूज कौन कर रहा है, आप ही तो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कारपेट में आ गया। ठीक है, बेडरूम आपने, अगर चाहते हो कि मैं बेडरूम का ग्लास इतना वॉल थिकनेस नहीं रखना चाहते, ग्लास का पैनल लगाना चाहता हूँ, तो जो थिकनेस बची उसे कौन यूज कर रहा है, आप यूज कर रहे हो। हाँ, आप इसको तोड़ नहीं सकते मेन वॉल को। ठीक है, तो ये आपका एरिया नहीं है। ठीक है, तो यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स इक्वल टू कारपेट एरिया एज पर द रेरा। ठीक है जी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया मतलब जिसमें सारी वॉल्स के एरिया आ जाएंगी, और उसके साथ साथ कॉमन एरिया तो इक्वल टू सुपर बिल्टअप एरिया होगा। इट इज अ यूजेबल कारपेट एरिया क्या होता है गाइस, इट इज अ यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर का यूजेबल एरिया जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कारपेट एरिया। ठीक है, मीन्स द नेट एरिया विद इन द यूनिट ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग द वॉल्स, बाहर की वॉल को छोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया। यहाँ पर दिख ही रहा होगा, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और इनक्लोज बालकनी। याद रखिएगा, एक बड़ा अच्छा और नियम रेरा ने बताया, उस दिन मैंने बताया भी था आप लोगों को रेरा के समय पे, कि अगर इनक्लोज रहेगी बालकनी तभी उसे कारपेट में जोड़ेंगे, अगर ऐसे आप टेरिस छोड़ दोगे तो ये कारपेट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब लोग सर इनक्लोज मतलब क्या, उधर सामने वॉल रह के पैक होना चाहिए, नहीं पैक होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ कॉलम और यहाँ कॉलम हो और ऊपर रूफ, उसको हम बोलेंगे इनक्लोज बालकनी। ठीक है, अच्छा ये फ्लोर एरिया क्या होता है, क्योंकि हम लोग हर फ्लोर पे अपना कुछ ना कुछ एरिया होता है ना, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे किसी ने 2000 स्क्वायर फीट यूज किया है, फर्स्ट फ्लोर पे किसी ने 1500 स्क्वायर फीट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज द यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर, यूजेबल एरिया मतलब जितने एरिया को यूज कर रहे हो, इवन आप पोर्च यूज कर रहे होगे ना, अगर पोर्च निकला होगा वो भी आपके फ्लोर एरिया में आएगा। आप अपार्टमेंट वहां पर स्टेयरकेस यूज किए होगे ना, वो स्टेयरकेस भी आपका फ्लोर एरिया में आएगा। आपने स्टेयरकेस बनाया होगा वो भी आएगा, कॉरिडोर भी आएगा, इवन डोर को खोलते हो अगर बाहर के साइड से जितने एरिया को कवर करते हो, वो भी आपका डोर स्विंग प्लेस भी फ्लोर एरिया में ही आए। तो ये सब किसमें हो गया गाइस, फ्लोर एरिया में ही सब कुछ आता है। गाइस ये होता है सेट बैक डिस्टेंस, क्या होता है, सेट बैक डिस्टेंस, ये क्या होता है, सेट बैक डिस्टेंस मतलब आपके घर के चारों तरफ जगह छोड़ना। ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि जब जगह छोड़ोगे आप घर के चारों तरफ, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट आएगी, प्रॉपर एयर आएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग वाला लॉ बोलता है, अभी आगे बताएगा कितना छोड़ना है, कि आप फ्रंट पे जगह छोड़ो, बैक में जगह छोड़ो, साइड में जगह छोड़ो, इससे आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, और आप लोगों को भी ऐसा ही बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यह है परमिसिबल सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है, कितना परमिशन है। ठीक है, तो गाइस विड्थ ऑफ द रोड जो है वो अप टू 12 मीटर हमें रखना चाहिए, कितना, अप टू 12 मीटर्स तक हम, अगर हमारा रोड है तो परमिसिबल सेटबैक है 1.5 मीटर तक अप्रॉक्स छोड़ना पड़ता है। अभी आगे बताऊंगा एग्जैक्ट कितना छोड़ना पड़ता है। अगर 12 मीटर के ऊपर रोड है तो फिर 2 मीटर तक आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है। और अगर आपके घर के बाहर जो रोड है वो केवल 3 मीटर चौड़ी है, मतलब गली की रोड है, लेंथ केवल 30 मीटर है, आपके घर के अंदर जाके बंद हो गई है, तो वहां पर सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल है वो, क्या होता है, सेटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज ऑफ सेटबैक मतलब सेटबैक को बनाने का फायदा क्या है। ठीक है, तो पहला फायदा ये है कि बेटर कंडीशन ऑफ एयर, लाइट एंड वेंटिलेशन। दूसरा है एट द कॉर्नर इट इम्प्रूव्स द, पहला क्या है गाइस, बेटर कंडीशन ऑफ लाइट, एयर एंड वेंटिलेशन, अच्छा लाइट आएगा, अच्छा हवा आएगा और अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। ठीक है, सेटबैक छोड़ने से। दूसरा, एट द कॉर्नर इम्प्रूव द विजिबिलिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक। आप लोगों ने देखा होगा, कोई रोड के कॉर्नर पे घर है, इधर से भी आ रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं, लोग लड़ जाते हैं, क्यों, क्यों पता नहीं चलता उधर कौन आ रहा है इधर कौन आ रहा है, पीछे सामने घर है। बाई लॉ कहता है कि सामने से आप
10 फीट छोड़ दीजिए मतलब उसको यूज करिए, बट एज अ कंपाउंड वॉल यूज करिए। और कंपाउंड वॉल भी 1.5 मीटर का रखिए, आगे नियम बताता हूँ। तो क्या रहेगा, इधर से उधर जो आ रहा है दिखता रहेगा, तो लोगों का लड़ना कम हो जाएगा। स्पेस फॉर पार्किंग, आप जगह छोड़ दीजिए पार्किंग के लिए। ज्यादा तो लोग क्या करते हैं, पार्किंग गाड़ी वगैरह की छोटे शहरों में क्या करते हैं, अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं। और जब बाहर खड़ी करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आने जाने में तकलीफ होगी। ठीक है, आपने पार्किंग छोड़ रखा है, उसी में खड़ी कर दो। प्रोटेक्शन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम स्ट्रीट नॉइस, इससे क्या होता है कि अगर आपका घर एकदम, काफी लोगों का घर होगा आप में से रोड से सटा हुआ होगा, ठीक है, हमारा भी एक घर है, तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम गैस की, मतलब रात को 12 बजे तो उस घर में आप आगे के कमरे में नहीं रह सकते, इतना ट्रैफिक, टाय 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 टाय। तो वो ट्रैफिक से बचने का सही तरीका क्या है कि आप सामने से जगह छोड़ दो। और जब जगह छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका नॉइस खत्म हो जाएगा। रिड्यूस द डेंजर फ्रॉम द नेबर हाउस, ठीक है, फायर फ्रॉम द नेबर हाउस। अब पड़ोसी के घर में पड़ोसी ने लड़ाई करके और गैस जला दिया, अब गैस से आग लग गई, आप बचे रहेंगे अगर आपके और उनके घर के बीच में 5-6 फीट का स्पेसिंग है, ठीक है। एटलीस्ट आग आते आते आप व्यवस्था कर लेंगे, या फिर फायर ब्रिगेड वाले को थोड़ा सा बुला लेंगे। इट इज द प्रोवाइड इट प्रोवाइड द प्राइवेसी इन द बिल्डिंग्स। सपोज आप बात कर रहे हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपए मैंने इस कमरे में रखा हुआ है, पड़ोसी नहीं सुन सकता है कि 10 करोड़ आपके उस कमरे में है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग ज्यादा हो गई। अब पता चला दीवार सटा हुआ है, आप बात कर रहे थे कि जो हमने 1 केजी सोना लाया था वो सोना इस रूम में इस अलमीरा में रख दिया है, हो गया, दूसरे दिन व्यवस्था होगी इसकी। ऐसी चीजें ना हो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, रखें। फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया में डिफरेंस ये है कि फ्लोर एरिया मतलब होता है उस फ्लोर पर जितना एरिया यूज कर रहे हो, जैसे आप स्टेयरकेस भी यूज कर रहे हो ना, वो भी उस एरिया में आ जाएगा। आप पोर्च यूज कर रहे हो ना घर के, आपके रूम के बाहर एक पोर्च बना हुआ है, उसको पोर्च के नीचे भी तो चेयर लगा के बैठ रहे होगे, वो भी फ्लोर एरिया में आ जाएगा। मतलब जितना भी यूज करोगे सब आ जाएगा। कारपेट एरिया मतलब आप रूम के अंदर गए, आप अपना पूरा रूम यूज करोगे वो एरिया, बाथरूम यूज करोगे वो एरिया, अंदर किचन यूज करोगे वो एरिया, ये है कारपेट। ठीक है, बेसिकली जहां पर आप कारपेट बिछा सके वो क्या है, कारपेट एरिया। ठीक है, अब सीढ़ी पे तो आप बिछाएंगे नहीं, ये तो फिक्स है। बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन, ये क्या होता है गाइस, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, रोड होता है तो ब्लैक कलर का, ठीक है, पड़ोस में या सामने आपके रोड होगा ही। रोड के बाद एक पेडेस्ट्रियल होता है, फुटपाथ होता है चलने वलने के लिए। और फिर यहाँ से आपकी घर गृहस्थी स्टार्ट होती है। ये जहां से आपका बिल्डिंग बनना स्टार्ट होता है, यहाँ से बनना नहीं, यहाँ से बाउंड्री बनना स्टार्ट होता है, फिर सेटबैक छोड़ना होता है, यहाँ कहीं से कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। यहाँ जहां से आप बाउंड्री बनाना शुरू कर सकते हैं, इसको बोलते हैं गाइस बिल्डिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, बिल्डिंग लाइन, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कंट्रोल लाइन। ये क्या करता है गाइस, अगर कुछ आपको कॉमर्शियली बनाना है, क्या बनाना है, कॉमर्शियल बनाना है, ठीक है, तो कॉमर्शियल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा, इसके बाद आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने के लिए है, एजुकेशनल बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए है। तो अगर आप जगह देंगे तभी, जैसे सपोज आपने सिनेमा हॉल बनाया यहाँ पर, ठीक है, तो अब क्या होगा कि सिनेमा हॉल से जैसे मूवी से लोग छूटेंगे, डायरेक्ट रोड पर नहीं आएंगे, पहले यहाँ आएंगे, अपनी गाड़ियां लेंगे, फिर धीरे धीरे फुटपाथ पे आएंगे, फिर धीरे धीरे जाके आगे अपना स्टार्ट करेंगे। अगर यही चीज ये यहाँ से शुरू करते तो पार्किंग उनकी यहाँ हो जाती, तो फुटपाथ रुक जाता, और फिर जैसे ही निकालते खट 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 यहीं पर ट्रैफिक लग जाता, है ना। तो ये समस्या ना हो। अभी रिसेंट में हम लोग एक प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे, मतलब परचेस का चल रहा था, बट वो बहुत कॉस्टली दे रहे थे, तो हम लोगों ने कैंसिल किया। तो उसमें ऐसा था कि इसकी हाईवे जहां पर खत्म हो रहा है, ये हाईवे की रोड है ना, ये जो खत्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक 60 फीट, 60 फीट छोड़ना था, फिर वहां से प्लॉटिंग स्टार्ट थी। तो समझिए कि कंट्रोल लाइन लगभग 60 फीट पीछे से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 60 फीट में क्या होगा, प्रॉपर रोड वगैरह, प्रॉपर पार्किंग वर्किंग आपको देख के आराम से कर सकते, इसलिए देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लोग आगे खूब ढेर सारा जगह छोड़ते हैं, ठीक है।
वो इसीलिए है क्योंकि कंट्रोल लाइन के पहले वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और इसको डिफाइन कर देते हैं, द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग्स adjoining the street or road on the future street may lawfully extended is known as building by law। बिल्डिंग लाइन मतलब जहां तक फ्यूचर में लाइन कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग का रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, वो पूरा बिल्डिंग लाइन है। तो बिल्डिंग लाइन के पहले ही, ओ के बाद ही आप बनाइए, जिससे कल को रोड अगर चौड़ी हो तो आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गाइस, कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, बिना रूल के घर बना लेते हैं। और जब बिना रूल के घर बना लेते हैं तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, मतलब हमारा कैसे कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तब तोड़ देगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में, और हमारे यहाँ प्रयागराज में भी हुआ, अयोध्या में हुआ, कई जगहों पे, यहाँ तक कि अभी यहाँ पर क्या गुजरात में हुआ, लोगों के घर क्यों तोड़ रहे हैं लोग। ठीक है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी का घर तोड़े, अगर हम टाउन प्लानर से परमिशन लेके घर को बनाए हैं तो। ठीक है, अब्दुल मत खींचो यार, मैं बार बार डिलीट कर रहा हूँ, तुम खींच दे रहे हो यार लाइन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं आप, अगर आपने बिल्डिंग्स को परमिशन लेके क्या बोलते हैं बनाया हुआ है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, और न ही आपकी एक ब्रिक को कोई हिला सकता। अगर गलती किया किसी ने, तो आपको पहले मतलब वो पहले आपसे परमिशन ले, और उसके साथ साथ आपको एक अप्रॉक्स अच्छा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे, या फिर कहीं और जगह दे। तो ऐसा नहीं दोगे आप, तो फिर मैं नहीं अपने कंस्ट्रक्शन को हिलने दूंगा, क्योंकि टाउन प्लानर ने साइन करके मुझे दिया हुआ है, और जितना नियम है उतना ही मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कभी भी आपका कोई घर तोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप अप्रूवल लेके, लोग क्या करते हैं, लाख रुपए बचाने के चक्कर में परमिशन नहीं लेते हैं, और फिर बाद में वो पछताते हैं। सिर्फ लाख रुपए का खर्चा रहता है, परमिशन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, आप अपने टाउन प्लानर से, पीएमसी से अप्रूव, जैसे आपको जो भी कॉर्पोरेशन है वहां से अप्रूव करवाइए, अप्रूव करवा के ही कंस्ट्रक्शन करिए। आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी मौज करेंगी। ठीक है जी, चलिए, बिल्डिंग्स सच एज सिनेमा, फैक्ट्री, कॉमर्शियल सेंटर्स attract the large number of vehicles should be set back distance apart from the building lines। ठीक है, ये लोग को क्या कर चाहिए होता है, इनको खूब ढेर सारी जगह चाहिए होता है ना पार्किंग वगैरह के लिए, जहां पर ज्यादा लोग आते हैं, उसको वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, द लाइन of such as buildings can be constructed is known as कंट्रोल लाइन। कोई बोले कंट्रोल लाइन क्या है, तो कंट्रोल लाइन वो लाइन है जहां से कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बिल्डिंग लाइन वो लाइन है जहां से हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, बट कंस्ट्रक्शन इन द सेंस वहां से प्लिंथ स्टार्ट होगा, आगे जगह छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये बिल्डिंग्स की यूनिट है, बिल्डिंग लाइन जहां पर है उसके बाद शुरू हो गया है, और ये आपका क्या है, रोड है, रोड के पास ये फुटपाथ है। ठीक है, तो इसका ध्यान देके तब कंस्ट्रक्शन करें, जिससे कि फ्यूचर में आप सिक्योर। ठीक है, ये लाइट प्लान है, लाइट प्लान मतलब द लाइट प्लान इज 45 डिग्री पर रखना चाहिए, और 63.5 डिग्री पर, सो द एंगल ऑफ द सेटबैक become necessary when total height of the buildings exceed the twice of the road of the street। ठीक है, तो आपको क्या देखना चाहिए कि हमारा जो बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ द लाइट प्लान, क्योंकि ज्यादा तो जो सनलाइट आएगी कैसे आएगी, 45 या 63.5 डिग्री पर आएगा, इसलिए सो द एंगल ऑफ 63.5 डिग्री सेटबैक बिकम नेसेसरी, इतना जगह आपको देना चाहिए इस एंगल तक, इतना एंगल बनना चाहिए आपके, कि अगर कोई बिल्डिंग टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग एक्सीड कर रहा है ट्वाइस ऑफ द रोड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, मतलब सपोज आपका रोड है 40 फीट का, ठीक है, कितने फीट का, 40 फीट का, और आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 80 फीट से ज्यादा। ठीक है, कितना, 80 फीट से ज्यादा, तो आप उसमें ध्यान दें कि आपको देखना चाहिए कि उसका डिग्री कितना बन रहा है। ठीक है, डिग्री 63.5 का बनना चाहिए रोड से और आपके घर का। उससे क्या होगा, उससे आपको सनलाइट आपके घर तक एंट्री कर पाएगी। अदरवाइज अगर ने बहुत ज्यादा हाईराइज बना दिया, बीच में जगह ही नहीं है, मतलब इतना सेटबैक आपको छोड़ना चाहिए कि वहां से 63 का डिग्री बन जाए, तो समझ जाइए कि हाँ यहाँ पर सनलाइट की समस्या नहीं होगी। अगर हो रहा है तो दिक्कत में आ जाओगे आप। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ बंद करेंगे इस सीरीज को, सीरीज नहीं, सीरीज तो कंटिन्यू करना पड़ेगा इस आज के इस क्लास को।
FSI बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसको बोलते हैं टोटल कवर्ड, निकालने का तरीका क्या है, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइड बाई प्लॉट एरिया। अब बोलोगे सर मतलब कि आपने हर फ्लोर पर कितना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको डिवाइड कर दो आपका टोटल प्लॉट एरिया से, तो आपका एफएसआई निकल के आ जाएगा। हर जगह पे गवर्नमेंट एक फिक्स एफएसआई रखती है, उसके बाहर अगर आप गए तो आपका कंस्ट्रक्शन अगेन इनलीगल हो जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसा क्या रहता है जो रूल्स, जैसे कि ज्यादातर जगहों पे देखोगे रेसिडेंशियल सिटी एरिया अगर रहेगा तो वहां की एफएसआई रहती है 1, कि नहीं रहती है 1। और उसमें भी ग्राउंड फ्लोर पे आपको 0.4 यानी 40% एरिया पर कंस्ट्रक्शन अलाउ होता है। इसीलिए देखो लोग इलीगल क्यों बना देते हैं, क्योंकि अब इसके 40% एरिया पर आपको कंस्ट्रक्शन अलाउ है, 60% एरिया छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो, अगर किसी ने, अब कोई प्रधानमंत्री आवास योजना है तो अलग बात हो सकती है, लेकिन किसी ने महंगी जमीन खरीदना है तो वो क्या सोचता है, अरे यार पूरा बनाओ, क्या मतलब है छोड़ने का, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही कोई अगर रेसिडेंशियल सिटी एरिया है तो उसका एफएसआई होता है 4। ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड ऑन द रोड है। रोड का विड्थ जो है वो 12 मीटर अगर से ज्यादा है तो आपका रहेगा एफएसआई 4। अगर 12 मीटर से कम है तो आपका एफएसआई रह सकता है 3। अगेन ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा, सिटी पे डिपेंड करेगा, वेदर पे डिपेंड करेगा। इंडस्ट्रियल स्कीम एरिया है तो वहां पर गैस आपकी एफएसआई होगी 1.5, और मैक्सिमम एट द ग्राउंड फ्लोर होगा 1। क्या होगा गैस, 1। कॉमर्शियल स्कीम एरिया है तो वहां पर एफएसआई होगा गैस 1.33, और मैक्सिमम ग्राउंड फ्लोर पे कितना होगा गैस 0.4, यानी 40% एरिया पर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब लोगों को सर ये समझ में नहीं आया कि ये टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया से एफएसआई का क्या लेना देना है। तो देखो, मान लो आपकी एफएसआई है 1, कितनी है 1, मतलब आपको अलाउ है 1। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैं उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको आ गया कि नहीं। सपोज आपके पास है 5000 एरिया स्क्वायर, मतलब 5000 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया है। ठीक है। आपने कंस्ट्रक्शन किया 1500 स्क्वायर फीट, तो आपका एफएसआई कितना आया, वो आया 0.3। ठीक है। आप बोलोगे ये एफ लिखा है सर, एफ मतलब फ्लोर एरिया रेशियो, हर फ्लोर का। ठीक है। इंडिविजुअल फ्लोर का निकालोगे तो एफ ही रहेगा। हम इसको मान रहे हैं कि इतना ही कंस्ट्रक्शन किया तो एफएसआई बोल सकते हो, एक ही चीज है वो। हर फ्लोर का निकालोगे तो एफ ओवरऑल निकालोगे तो एफएसआई। तो सपोज हमने 1500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया तो कितना आ गया, 0.3। मतलब अलाउ कितना है हमारे पास, 1 अलाउ है। और आगे जा सकते हैं, या जा सकते हैं। फिर 2 फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया तो 3000 स्क्वायर फीट, डिवाइड किया 5000 से, देखो ना, टोटल कवर्ड एरिया मतलब 3000 हो गया, डिवाइड बाय प्लॉट एरिया कितना आके गए, 0.6। ये भी अलाउ है, क्यों अलाउ है, क्योंकि अलाउ तो 1 है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद एक और फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर दिया आप, 4500 स्क्वायर फीट कर दिया। 5000 में से 4500 किया तो कितना है एफएसआई गाइस, 0.9 एफएसआई आ गया। क्या ये भी अलाउ है, यस अलाउ है यार। अब आप बताओ कि अगर एफएसआई 4 अलाउ होता, एफएसआई अगर 4 अलाउ होता तो हम कितना फ्लोर जा सकते थे। कमेंट करो तो मुझे आइडिया लग जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अगर सेम कॉन्सेप्ट के साथ 1500 स्क्वायर फीट हम कंस्ट्रक्शन करते चलते तो एक फ्लोर का कितना आ रहा है, 0.3 एफएसआई आ रहा है। 2 फ्लोर का 0.6, 3 फ्लोर का 0.9। तो अगर हमारे को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 4 एफएसआई, तो कितने फ्लोर हम जा सकते हैं। प्रॉपर कैलकुलेट करिए शाबाश। और लोग कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करो यार, थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहो। मैं ज्यादा क्वेश्चन तो पूछ भी नहीं रहा हूँ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो ये सबसे मुझे पूछना ही चाहिए और आपको बताना ही चाहिए। और लोग बताइए, जो नहीं, जिसको समझ में आया वो भी बता सकता है कि सर मैं समझा नहीं। क्रिस बताइए, गुरप्रीत बताइए, गुंजन बताइए, मंजीत, कुणाल, रविचंद्र। ठीक है, किसी ने असाइनमेंट अभी तो नहीं भेजा है, अभी ध्रुव ने भेजा हुआ है। गाइस आप में से किसका किसका लेक्चर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी, कल जो मैंने रजिस्टर करवाया था, किसका किसका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी आप में से।
ठीक है, ओनली सावर और लो, सबका रजिस्टर्ड हो गया है। लेक्चर मैंने कल ये वाला रजिस्टर्ड करवाया था, कौन कौन रजिस्टर्ड नहीं किया था आप में से? सर सर मेरा नहीं मेरा हुआ भी है। नहीं हुआ था, कल वो नेटवर्क का इशू ठीक हो है, रहा था, बार बार कर रहा था। जाओ फटाफट ऐप खोलो, फटाफट ऐप खोलो, अपने मोबाइल में ऐप खोलो, बस 1 मिनट में मैं इसका सेटिंग ठीक करता हूँ, आप लोग जाके तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। सर ये बिल्डिंग परमिशन वाला थोड़ा सा एक बार रिकेप कर देंगे क्या सर, रिपीट कर देंगे क्या 2 मिनट के लिए? बिल्डिंग परमिशन में मतलब कौन सा उसमें टर्म? नहीं सर, स्टार्टिंग वाला ही सबसे स्टार्ट में जो किए थे उसको थोड़ा सा रिकेप कर देते सर, थोड़ा सा। अच्छा, तुम लेट आया मतलब। नहीं सर, मैं आ गया था बट थोड़ा सा घर का इधर उधर कुछ कुछ काम रह जाता है सर, घर वाले बताते ही रहते हैं, समझते ही नहीं। चलो मैं हाँ, शॉर्ट में थोड़ा सा क्लास बता चल दूं। रही है। हम्म। जी जी सर। जय गाइस, फटाफट जाइए आप लोग, रजिस्टर करिए 2 मिनट के अंदर, अरे और यूनिक जैसे रजिस्टर हो सिविल जाए एक तो मिनट। कंप्लीट। हाँ, यूनिक सिविल ऐप में जाइए। ऐप में जी जी। जाने के बाद वहां पर आपको दिखेगा ये वाला कोर्स, व्यायाम गुरुकुल लाइव बैच। ठीक है, जाइए फटाफट, इस पे क्लिक करिए, और वहां पर रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर कर लीजिए। और किसी का नहीं हुआ रहा हो विद इन मिनट मुझे बताइए। सर तो लास्ट इसमें वाला जाना टॉपिक, आ, हाँ, है, ये हेलो। वाला, इसमें जा। ये वाले कोर्स पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वहां पर आएगा बाय नाउ, करके कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी बताइए। सर मेरे को भी करना है साइन इन, तो कैसे ऐप, करना है सर इसमें? ऐप है आपके पास यूनिसिविल? हाँ सर। ओपन करिए। इसमें सर ऐसा आ रहा है ₹11 बाय नाउ। हाँ हाँ, उस पे बाय नाउ कर दीजिए। सर मेरे में आ रहा है नो कोर्स परचेस, गो टू स्टोर। हाँ तो स्टोर में जाइए। जी जी। नो कोर्स नेम BIM गुरुकुल लाइव बैच। हम्म, उस पे बाय नाउ कर दीजिएगा, 11 पीस कट के रजिस्टर हो जाएगा। हेलो सर। हेलो। सर मैं शंखदीप बोल रहा हूँ सर, मार्च बैच से। हाँ संदीप बोलो। सर मैंने तो अंकित सर से कांटेक्ट किया था, तो सर ने सर को तो बताया प्रॉब्लम। सर हाँ ने हाँ तो जुलाई बैच में डाल दिया मुझको। हाँ हाँ तो मेरे को भी रजिस्टर करना पड़ेगा सर? हाँ हाँ, जल्दी जाओ, तुरंत कर लो। हाँ सर, ओके सर, ओके सर। हम्म। सर मैंने अभी मेल किया है ये सर कर असाइनमेंट। लिया कोई सर। बात नहीं, कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, जो जो कर लिएगा इस मैसेज कर दीजिए, एक जैसे बार कि मुझे देखिए। आइडिया लग जाए कि हो गया, तो फिर मुझे बंद करना पड़ता है उसको। कौन सर? सर हाँ। आई हैव डन सर। ओके हेलो डन, सुनो। ओके ठीक है। सर हाँ ये पुष्प राज। स्ट्रक्चर गुरुकुल जुलाई 25 लाइव बैच ये वाला है क्या? नहीं को नहीं, बोल एक मिनट, मैंने स्ट्रक्चर गुरुकुल कर दिया क्या? नहीं, व्यायाम गुरुकुल होगा ना, व्यायाम गुरुकुल करना है ना, स्ट्रक्चर गुरुकुल करोगे? अच्छा अच्छा। हेलो सर सर। हेलो। हेलो। अरे सर बाय नाउ तो 11 रुपीज मांग रहा हाँ है। हाँ हाँ, वही वही। सर बोलूँ मैं? हाँ बोल बोल। सर वो को बोले नहीं रहे। सर ये कह रहा था कि जो पिछली मेरी पेंडिंग ड्राइंग्स थी जो मैं बना हम्म, नहीं पा रहा था, इस हाँ बार हाँ मैंने सब एक साथ सारा कंप्लीट करके, अब कोई पेंडिंग ड्राइंग नहीं है। जो मुझसे नहीं हुआ था वो मैंने सारा हाँ, बना के आपको भेज दिया एक ईमेल को। गुड, ठीक है। चलिए, एंड वो करना ये चीज सबको, जिसका जो ड्राइंग नहीं बना है उसको कंप्लीट करना चाहिए पूरा ये अपना वो 11 रुपए ड्राइंग्स। पेमेंट भी करना है सर इसमें? हाँ हाँ, पेमेंट करके उस पर अच्छा रजिस्टर कर ओके लीजिए। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी ड्राइंग देखना एक बार। हाँ, अभी सबकी ड्राइंग देखने चल रहे हैं, एक बार ये वाला प्रोसेस हो जाए, क्योंकि कल काफी लोग अब्सेंट रहे होंगे तो उनका नहीं हुआ होगा, हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। जी सर। उससे पहले गाइस, हम सबको आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वीकेंड्स पर, वो क्या है? वीकेंड्स पे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आइसोमेट्री को पूरा नमस्ते करेंगे। तो आइसोमेट्री को नमस्ते करने के लिए क्या नियम है? आपको जाना है, ठीक है। सर हाँ जी, हो गया। ड्राइंग करने के बाद कुछ कुछ टाइम पे ऑटोकैड सेशन अबॉर्ट हो जा रहा है। अबाउट मतलब? नहीं, दिस सेशन हैज बीन अबॉर्ट करके दे रहा है सर, मैसेज आ रहा है मुझे, उसके बाद क्लोज हो जा रहा है सर। अच्छा, ऐप में से सेक्शन ही क्लोज हो जा रहा है, मतलब कि वो वीडियो बंद हो जा रहा है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, वो जो ड्राइंग हम बनाते हैं ना ऑटोकैड में सर, हाँ 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 हाँ, ओ, ऑटोकैड इसका में हो मतलब, रहा है सर।
हाँ, मतलब इसका मतलब है कि आपका ऑटो कैड इंटरनेट यूज ऑन करके यूज करते हो क्या? हाँ सर, हाँ, कभी कभी। इसलिए बंद हो जाएगा फिर सॉफ्टवेयर आपका। इंटरनेट बंद करके यूज करना है। और सर ये ठीक है। भी कर ओके सकते सर। हैं कुछ हाँ, ऐप कुछ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक लेकिन का आप उसके इंटरनेट बाद में सर कनेक्शन जो हम सेटअप। लोग किए हुए हैं ना, सेव करने के बाद भी चेक नहीं हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है, इंटरनेट बंद करके करो, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा आपका। ओके। ठीक है, हाँ, क्या ओके सर। बोले थे आप सर कि क्या कुछ कर? कुछ सॉफ्टवेयर का सर आप इंटरनेट परमिशन ही अगर काट दें तो वाईफाई हाँ, के साथ भी एकदम आराम से चलेगा, बहुत आसान है। हाँ, हाँ, डिफेंडर एक सेटिंग होती है, उसका इनबाउंड रोल में जाके उसका इंटरनेट ओ, कनेक्शन का फिर परमिशन भी ही काट पकड़ लेता, फिर भी पकड़ लेता है कभी कभी। होता है। ठीक है, हाँ। उसमें सर देखो, ऑटोमेटिक अपडेट भी ऑफ करना पड़ता है, कई चीजें हैं। हाँ, हाँ, मैंने किया हुआ है। सर ये सब कंप्लीट पायरेसी है ना लेकिन हाँ, थोड़ा करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, इंटरनेट परमिशन बंद करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, प्लीज। ओके, क्लास 5 ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। क्या बोलते हैं, पहले एक बार देख लीजिए कल हमें क्या करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर ये घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेक्चर नंबर 7 और 8 को पहले वॉच करना पड़ेगा, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये बेसिकली। ठीक है, तो ये घर बनाना है। एक घर बनाने के लिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको देख के ये घर बनाना है। तो पहला टास्क तो आपका ये है। ठीक है, दूसरा टास्क इसी में है, क्योंकि ये सैटरडे संडे के हिसाब से है गाइस, तो दूसरा टास्क है ये बनाना है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये बनाना है। तो टोटल 3 ड्राइंग्स है। इसको बनाने के लिए जब तक लेक्चर 8 नहीं देखेंगे बनेगा ही नहीं। इसको बनाने के लिए पहले इसका फुटिंग बनाना पड़ेगा, उसका नियम ये है। टॉप बनाने का नियम ये है। ये सब देख के इसको बनाना होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। जैसे आप लेक्चर 7 और 8 को देखेंगे ना, आपको एकदम ब्रीफ हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। तो टोटल सैटरडे संडे मिला के एक ड्राइंग ये, और एक ड्राइंग ये, और एक ड्राइंग ये, 3 ड्राइंग्स बनानी है आपको। ये सिविल कैड में है, और एम कैड में है 4 ड्राइंग्स। ठीक है, जो नहीं बनेगा आप उसे गलत बना दीजिएगा। सही मैं सब कुछ एक तरफ से एक तरफ तक बना दूंगा। लेकिन इस वीकेंड्स पर थोड़ा सा आप हैवी वर्क करेंगे तो हम लोग जल्दी से रेविट की तरफ शिफ्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये है पेज नंबर 4 का एक ड्राइंग ये है। ठीक है, ये ड्राइंग बनाने का नियम क्या है गाइस, इसको डायमेंशन को देख के ये बनाना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को अच्छा करता है। ठीक है, और ये अब तक का आपका सबसे टफ ड्राइंग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये सबसे टफ ड्राइंग है। उसके साथ साथ गाइस ये बनाएंगे, और उसके साथ साथ ये बनाएंगे। तो टोटल 1, 2, 3, 4 ड्राइंग इसमें है और 3 ड्राइंग उसमें है, तो टोटल 7 ड्राइंग्स है। यू हैव 2 डेज, सैटरडे एंड संडे, आराम से रिलैक्स होके बनाएंगे। मंडे को आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक है जी, यही हमारा आज का टास्क है। बट इन दोनों को करने के लिए लेक्चर 7 और 8 जरूर से जरूर वॉच करें, क्योंकि उसके बिना कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा इसको बनाने का, मतलब बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए साहवा ने हैंड रेज किया हुआ है। हो गया गई सबका रजिस्ट्रेशन? किसी का बचा तो नहीं रजिस्ट्रेशन? मेरा बच्चा है सर, कल मैंने स्क्रीनशॉट हो शेयर किया था। गया सर, हो गया। अभी एक मिनट, किसी ने बोला कि उनका बचा हुआ, क्या बचा हुआ है आपका? सर वो यूनिक सिविल में जाने के बाद वो 20,000 का कोर्स दिखा रहा है आपका BA लाइव। अब फिर सही जगह पहुंच नहीं पाए। मुझे ओटीपी बताइएगा आप। टाइम आउट हो गया होगा सर। हाँ, एक बार मैं कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा नहीं तो रह जाएगा। जल्दी से नंबर बोलिए अपना। 95 95 791 791 77 77 976 9 7। ओटीपी बताइए। 6626। गैस जल्दी से कर लीजिए, किसी का नहीं हुआ है आप मुझे कल मत बोलिएगा सर नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार करने में वो प्रॉब्लम देता है। इसलिए अब मैंने 2 दिन किया, तो अभी आपकी गारंटी। अब कोई जो क्लास नहीं कर रहा है ये उनकी महानता है, तो क्लास क्यों नहीं की है कल। वैसे तो कल वालों को मुझे कल ही तक होना रखना चाहिए, अगर जिन्होंने बोला था कि सर मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, चलो उनको तो एक बार दे सकते सर हैं। आपका तो रिकॉर्डेड भी आता है, जिसका छूट गया वो तो देख भी तो सकता है। नहीं देखते ना। तो क्यों, जब तो फिर समझ में क्या आएगा। ओ,
जी यही सर, तो मेरा प्रॉब्लम। कल छोटा सा क्लास मैंने रिकॉर्डेड देखा था। लाइक नहीं, नोट से तैयारी नहीं कर पाते उतनी जल्दी। मैं ट्राई हम्म, करता, मैं भी ट्राई करता हूँ सर थोड़ा बहुत, लेकिन ना उतने फास्ट में नहीं कर पाता मैं भी। बट सर हाँ लाइव क्लास बेस्ट रहती है एज कम्पेयर टू रिकॉर्ड। हम्म, तो वही हम्म, तो लाइव करो ना, करते नहीं है ना लोग, दिक्कत ये हो हाँ सर, जाती मैं है। क्लास नहीं, मैं क्लास तो पूरी लाइव बराबर करता हूँ सर, लेकिन ना जैसे जो मेन मेन पॉइंट आप बताते हो ना सर, उसको हाँ तुरंत में ना कैप्चर करके इधर पे नोटबुक में लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा फिर वो प्रॉब्लम जाती है। हाँ, वो ठीक है, नोटबुक में मत लिख पाओ तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप उस पॉइंट को पहले बात तो नोटबुक को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहिए। बट इन केस जी आप सर। नहीं नहीं कर पाते हो तो जी जी सर। क्या बोलते हैं, उस थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हाँ ठीक सर, है। वो थोड़ा स्पीड ही ऐसा, थोड़ा स्पीड प्रॉब्लम है इस कारण से, नहीं हाँ तो हाँ, मैं कंप्लीट कर लेता स्कूल थोड़ा। हो गया। मेरे टीम वाले मुझे चिल्लाएंगे कि सर आपने क्या किया, ठीक है, ठीक कर दिया। ठीक है। ओके, तो हम लोग गए ये 7 ड्राइंग्स बनाएंगे। इन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। बट हम रिपीट करने से पहले आपको फिर से याद दिला रहे हैं, पेज नंबर 4 और 5 ये जो है हमारा एम कैट का है। और पेज नंबर आई थिंक इसका 6 होना चाहिए क्या, इसका पेज नंबर है 6 और 7 सिविल कैट का, सिविल कैट का 6 7 और 4 5 उसका है। चलो अच्छा है, एम कैट का 4 5 6 7 सिविल कैट का। और पेज नंबर, सॉरी, वीडियो नंबर 7 और 8, एक सैटरडे के लिए एक संडे के लिए। बस यही इतना हमारा टास्क है। इसको अच्छे से कर लोगे तो हम लोग सिविल का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं मंडे से। अभी सिविल का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सिविल का नहीं है, मतलब है सिविल का, बट कैसे, ये माउस की प्रैक्टिस के लिए है, ये व्यायाम से इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे में इसको आप लोग फिनिश करें। अब चलते हैं आगे। आगे है कि अभी इन्होंने जैसे बोला रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोगों ने हैंड रेस किया उनको बता दूंगा जो पूछेंगे। तो गाइस हमने पढ़ा सबसे पहले बिल्डिंग बाय लॉ। क्या होता है बिल्डिंग बाय लॉ? बिल्डिंग को कॉरपोरेशन के नियम के हिसाब से बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होगा, अपने से मनमानी करोगे तो इस तरीके से होगा। इसमें कोई लॉ नहीं है। आग लगती है तो सबके घर में लग जाएगा, आवाज जाती है तो सबके घर में जाएगी, ठीक है। अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो एम्बुलेंस रास्ते में रह जाएगी। इसमें थोड़ा नियम से सारा काम होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बिल्डिंग बाय लॉ है क्या। तो हर एक सिटी में टाउन प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो कि फिक्स करती है कुछ नियम। क्या नियम फिक्स करती है कि मिनिमम रूम का साइज कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए। तो उसके नियम के अनुसार कंस्ट्रक्शन करना, उसको बोलते हैं बिल्डिंग बाय लॉ। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसका एम क्या है। इसका एम है कि पहले से प्लानिंग कर लिया जाए कि घर में क्या क्या कैसे कैसे बनने वाला है। दूसरा, नियम के अनुसार ग्रोथ हो जिससे हजार से यानी कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ बाइलॉस क्या करता है, फायर से आपको बचाता है क्योंकि पड़ोसी और आपके घर के बीच में गैपिंग दे देता है। नॉइज से बचाता है कि रोड से आपको जगह छुड़वा देता है। हेल्थ आपका अच्छा रखता है क्योंकि सनलाइट आपके घर में एंट्री करवा देता है। हजार से यानी कोई दुर्घटना नहीं होता क्योंकि क्या बोलते हैं, मान लीजिए पड़ोसी की वॉल टूटी, आपके घर तक नहीं आएगी क्योंकि स्पेस है। स्ट्रक्चर फेल्योर्स भी होगा तो किसी एक का घर में होगा, दूसरे घर में एटलीस्ट नहीं होगा। प्रोवाइड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस का सही से यूटिलाइजेशन जो है वो प्लानिंग के अनुसार कर पाते हैं हम लोग। इसलिए हेल्थ सेफ्टी और कंफर्ट हमारा अच्छा रहता है। ये तो स्कोप है जो आगे देखेंगे ही। ये सारे जगहों पर, चाहे नया कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कुछ अल्टरनेशन कर रहे हो, चाहे कोई रेसिडेंशियल से एजुकेशनल में जा रहे हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ लैंड अंडरटेकन हो, चाहे डिमोलिश कर रहे हो, सब में क्या होगा, बाय लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया जो हम लोगों ने स्टडी किया, सर पीडीएफ ग्रुप में भेजिए, यस को पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा। क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया की बात करें, किसी का माइक और प्लीज ऑफ कर दे। अभी आपने हैंड रेस किया है तो मैं सबको ही खुद ही बोलूंगा, सबका क्वेश्चन सब आप होगा तो अपनी क्लास समाप्त होगी, ठीक है, मुझे कोई कहीं जाना नहीं है, आराम से। बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, हर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। बिल्टअप एरिया क्या होता है गैस? बिल्टअप एरिया होता है कि अगर कोई भी आपने प्लिंथ ड्रॉ किया हुआ है, उस प्लिंथ के ऊपर कुछ भी कवर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्टअप एरिया। अच्छा, प्लिंथ एरिया क्या होता है? किसी भी बिल्टअप एरिया के नीचे कोई भी बीम डाला हुआ है तो हमारा क्या हो गया, आपका प्लिंथ एरिया हो गया। दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा हो जाते हैं। फ्लोर एरिया क्या है गाइस?
हर फ्लोर पे कितने एरिया को यूज कर रहे हो, यूज करने में स्टेयरकेस भी आप यूज कर रहे हो तो वो भी फ्लोर एरिया में जुड़ेगा, कोई पोर्च है वो भी फ्लोर एरिया में जुड़ेगा, कोई दरवाजा बाहर निकल रहा है वो भी पोर्च एरिया। मतलब आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे कितना एरिया को यूज कर रहे हो और कितना एरिया हवा में है। हवा वाला एरिया को काट दो, बाकी जो एरिया है वो सब क्या है, आपके फ्लोर एरिया है। कारपेट एरिया क्या होता है गाइस, आपके घर के अंदर जितने एरिया को आप यूज करते हो, यूज इन द सेंस जहां पर आप कारपेट बिछा सकते हो, जहां पर आप झाड़ू पोछा करते हो, वो सारा क्या है, कारपेट एरिया है। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है गाइस, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब कारपेट एरिया के साथ आउटर वॉल जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्टअप एरिया हो जाएगा। वो बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया के साथ कॉमन एरिया यानी लिफ्ट का एरिया, लॉबी का एरिया, स्टेयरकेस का एरिया, ये सब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा। बस यही हम लोगों ने इधर पढ़ा, आपको बता ही दिया कि करके। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सेटबैक का फायदा क्या होता है, सेटबैक के हमने बेनिफिट देखे कि ट्रैफिक वगैरह से बचे रहेंगे, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, लाइट एयर वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा। फिर बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बारे में पढ़ा। बिल्डिंग लाइन कंट्रोल लाइन क्या होता है कि इस बिल्डिंग लाइन मतलब जहां से हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल लाइनिंग यानी जहां से हम अपना कॉर्पोरेट का यानी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बना सके। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, जिससे हम लोग को पार्किंग वगैरह देने के लिए हमारा खुद का जमीन रहे, न कि गवर्नमेंट का जमीन पे कब्जा करके करे। ठीक है, तो ये हमने कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा गया इस एफएसआई के बारे में। एफएसआई क्या होता है, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। इसको ध्यान से समझे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। गवर्नमेंट हमें एक एफएसआई देता है गाइस, इतने एफएसआई तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब उस एफएसआई के हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो रेसिडेंशियल का जो एफएसआई जनरली देता है वो देता है 1, और आगे दे देगा कि मैक्सिमम एट ग्राउंड फ्लोर 40% कंस्ट्रक्शन करिए, 60% एरिया को आप छोड़िए। देखिए गवर्नमेंट हमारा अच्छा ही चाहता है। क्यों चाहता है, जिससे ग्रीनरीज वगैरह मेंटेन रहे, खूब ढेर सारी पार्किंग वर्किंग के लिए जगह रहे। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना हम जा सकते हैं, तो देखो हमने परचेस किया 5000 स्क्वायर फीट एरिया, कंस्ट्रक्शन किया 1500 स्क्वायर फीट, तो हमारा एफएसआई कितना निकल के आएगा, इस 1500 डिवाइड बाई 5000 0.3। गवर्नमेंट ने अलाउ कितना किया है हमें, 1। मतलब और आगे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं 0.3 पे अभी हम। हमने 2 फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब क्या होगा, 3000 स्क्वायर फीट, हमारा एफएसआई कितना आएगा, कैसे 0.6। अभी भी हमें अलाउ कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उन्हें 4500 स्क्वायर फीट एरिया यूज किया तो अब भी हमें अलाउ में है, क्योंकि 0.9 तक अलाउ है। और हमें अलाउ कितना है, 1। इसके आगे जा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 1 अलाउ है, इसके आगे जाओगे 1.2 हो जाएगा, तो वो कल अलाउ नहीं होगा। तो यही हम लोगों ने अभी तक में पढ़ा। ठीक है, सावार खान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सावार खान आपने कुछ पूछा हुआ है, एंड एक और हैंड रेज हुआ है गुंजन का। गुंजन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो, यस सावार। जी सर, वो मेरा ऑटोकेट अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है सर। वो अल्पेश जी से भी बात हुई थी, हाँ तो वो हाँ आज का बोल रहे थे। तो हाँ मैं हाँ। प्रैक्टिस ऑटोकेट की नहीं कर पाया। आपकी जो थ्योरी नॉलेज है, मतलब जो थ्योरी आपने पढ़ाई उसकी तो मैंने कर लिया, बट हम्म, ऑटोकेट नहीं हो पाया। आपने एडमिशन कब लिया था। एडमिशन सर 3 डेज हुआ सर अभी। हाँ, 3 डेज। हम्म, और मतलब डाउनलोड ही नहीं कर पाए या फिर इंस्टॉल ही नहीं हो पाया। सर इंस्टॉल हो रहा था, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी एंटीवायरस की मैंने बहुत ट्राई करा, मुझे बट स्क्रीन शेयर वो कर सकते हैं आप अभी तुरंत लैपटॉप से लॉगिन आके। अभी का हाँ तुरंत आ जाइए लैपटॉप से 5 मिनट में। एनी डेस्क। नहीं नहीं नहीं, ये जूम मीटिंग को आप लैपटॉप में भी चला सकते हैं। स्क्रीन शेयर में करूँगा। हाँ स्क्रीन शेयर करेंगे आप, ये मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना आपका, और जी जी। सैटरडे संडे में नुकसान हो गया तब तो बहुत हालत खराब हो जाएगी आपकी। हाँ। तब जल्दी से करिए फटाफट। गुंजन कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, जो आपने बोला कि जो बालकनी रहती है हाँ हाँ। वो कारपेट एरिया में कंसिडर होती, अगर वो कैंटिलीवर रही तो फिर कंसिडर नहीं होती, नहीं होती। अगर उसको अपन कॉलम ने दिया है सपोर्ट तो फिर वो हाँ कंसिडर होगी। करेक्ट। हाँ वही। बेसिकली बेसिकली ये बात है ये कि हम नीचे से हमको जमीन मिली है क्या। नहीं। ठीक है, अगर नीचे से कॉलम लगाओगे तो जमीन मिल जाएगी हमें, है ना, यस सर, यस सर। तभी कंसीडर हो। तेरा ने भी ये नियम निकाल दिया। ठीक है, थैंक यू। अभी लोग क्या करते थे, बालकनी हम्म 5 फीट निकाल देते थे, फिर हम्म। बोलते थे कि ये 5 फीट इसका भी पैसा ले लेते थे हवा में। ठीक है, बराबर अब बराबर।
नियम के अनुसार उसका लैंड तो मिला नहीं है ना। बराबर से। ठीक है, और गई सबको पता होना चाहिए वो लैंड जो मिलता है आपको बाहर, उस लैंड में चाहे आपका एक ही फीट आए, लेकिन हर फ्लोर वालों को उसका हक होता है उसमें, उस जमीन पे। और वो जमीन आपको मिल ही नहीं रही थी, तो रेरा ने इसको ठीक किया। यस ठीक है। सर, यस सर। ये पुष्पराज कुछ पूछना चाह रहे हैं, इन्होंने एड्रेस किया है। सर एक बार मेल चेक कर लीजिए कि मेरा फिगर आपको पहुंचा, आई मीन ड्राइंग पहुंची कि नहीं। हाँ हाँ, पहुंचा हुआ है, भेजा होगा तो पहुंचा ही है। राहुल कुमार का लेटा है। कल सर गलत मैंने भेज दिया था ड्राइंग ही आपको। एक ड्राइंग 4 करके आई है, अब जो हो इसमें। चलो अभी देखेंगे। यहाँ पर नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड नीतीश। ठीक है। एंड गुरप्रीत साहब ने किया हुआ है अपना ओल्ड असाइनमेंट, चलिए बहुत अच्छी बात है, कल का यूनिट कंप्लीट कर लिया। हेलो। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सचिन। सर ये कह रहा था सर, ये पहले सर मैं साइट पे था, हाँ बट हाँ सर उसके बाद मैं डिजाइन में आना चाहता था सर। ये मतलब मेरे दोस्त लोग यहाँ डिजाइनिंग में थे, तो सर हाँ ये हाँ गुड़गांव में सर एक कंपनी थी एयूपीटीसी, सर ये हाँ सब हाँ स्टेशन वगैरह की डिजाइनिंग वगैरह करती है सर। हाँ वहाँ हाँ पे एज अ सिविल डिजाइन इंजीनियर मैं यहाँ पे अभी सर जॉब कर रहा हूँ। हाँ तो सर हाँ मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पहले क्या सीखूं, क्योंकि सर यहाँ पे मोस्टली वर्क होता है स्टैट पे। हाँ हाँ और सर उसके बाद वो लोग बोल रहे थे एसआरएक्स में भी, मतलब जैसे वो लोग अब एसआरएक्स में है हाँ हाँ सर नोएडा में। हाँ हाँ। सर उसके लिए मैं कंफ्यूज था, इसलिए सर तो क्या करना चाहिए, मेरा पाथ क्या होना चाहिए। तो आपको स्टेट प्रो आता है? सर बेसिक आता है सर, अच्छा, क्योंकि सर बेसिक इससे आता है। पहले मैं साइड पे ऑटो कैड तो आता है, हाँ हाँ। बट स्टैट नहीं आता था। अच्छा, तो तो वो देख लोग लीजिए कहते हैं कि तुम स्टैट सीखना चाहो तो स्टैट सीख लो, क्योंकि स्टैट तुमको अब जैसे उसमें मिल गया है, हम लोग हाँ, एसआरएक्स में है तो और अभी इधर अभी रहो। बीस बट अभी सर बीस आपके तारीख हिसाब से क्या रहेगा फिर, बट मैं अब मुझे ऐसे आपका करो, तो सजेशन मुझे चाहता ना हूँ। मुझे तुम ना 11-12 बजे तक कॉल कर लो। ठीक है, इसको पर्सनल ओके। डिस्कस कर सकते हैं अपन ना। तुम्हारा ओके चॉइस सर भी सर। तभी ये देखना पड़ेगा। सर ये चीज मुझे भी ओके सर। पूछना था, शीट फ्लो में सर हम लोग लोड की कैलकुलेशन वगैरह सीखते हैं क्या? ये चीज मुझे भी यस थोड़ी यस सी। यस, हाँ सर, स्टैट मेरे प्रो को ना में ये लोड। चीज सीखनी थी। थोड़ा वेट कर लो दोनों लोग, पहले हम इनका इंस्टॉलेशन बता दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्होंने मुझे बताया नहीं अभी तक। ओके करिए ओके इस पे ठीक है। सावर, ओके करिए इस पे। ठीक है। आप पहले अपना एंटीवायरस उड़ाइए फटाफट जाके कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल वहां पे देखिए सामने रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे सर्च कर लीजिए, और नेट नहीं बंद करना है, एंटीवायरस। ठीक है, यहाँ पे सर्च करिए कंट्रोल पैनल। ये आ गया सामने है, देखो। इसमें आएगा नीचे अनइंस्टॉल प्रोग्राम, सबसे नीचे। हाँ, इसमें आपको एंटीवायरस आ रहा होगा। स्क्रीन पे क्या हाँ, लिखा हुआ है सर, राइट ग्रीन? क्लिक अनइंस्टॉल। ये इन्होंने एक क्या बोलते अच्छा, हैं, ब्लू। एनोटेशन लग गई। हाँ, अनइंस्टॉल क्लिक कर दीजिए। ये क्या बोलते हैं, अनइंस्टॉल प्रोग्राम क्या दिखा रही है? नो नो, कैंसिल मत करिए, सेंड कोड करिए। ये आपका वो है क्या, वैलिड वाला है क्या? आपने परचेस किया था क्या? परचेस किया तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओटीपी डाल दो, इस पे ओटीपी आया होगा, ओटीपी कोड कुछ आया होगा। कोड आया क्या इस नंबर पे? देखो जो मोबाइल नंबर रखा हुआ है सावर, माइक ऑन कर लो अपना। उसको खींच सकते हो, जो ऊपर है ना, उसको खींच सकते हो माइक ऑन करने के लिए। आपका माइक नहीं ऑन हो रहा है सवार, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। आप फटाफट थोड़ी देर में माइक ऑन कर लीजिए। और नहीं ऑन हो रहा हो तो मोबाइल से लॉगिन आ जाओ, दूसरे मेल आईडी से मोबाइल से भी लॉगिन आ सकते। तो इसको चलने दो, मतलब ये चलने दो, मोबाइल से भी लॉगिन आ जाओ ऐसा। यहाँ इसको बेसिकली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर फिर एक्सट्रैक्ट करके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके साथ ये जो ब्लू स्टैक आपको किसने करा दिया है, ये बहुत हैंग करके लैपटॉप स्लो करता है, इसको भी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब कर लोगे तो फायदे में सर रहोगे, नहीं वही तो मैंने स्लो देखा, चलेगा। ब्लू स्टैक, गरीना, फ्री फायर मैक्स, इतनी ये सब चीजें।
नहीं, ये आपके लैपटॉप के स्पीड को स्लो करते हैं बेसिकली। प्रोफेशनल प्रोफेशनल है, एकदम प्रोफेशनल। हाँ, नहीं ये मतलब स्पीड स्लो ही कर देगा ना, फिर चला ही नहीं पाओगे सही से सॉफ्टवेयर को। क्या कोड नहीं आया क्या आपको शावर? माइक ऑन करने का अरेंज करो, नहीं तो फिर मोबाइल से लॉगिन हेलो आ सर। जाओगे। हेलो। हेलो सर सर, एक मैं मिनट ये प्लीज, मत लोग रुक जाए। हाँ बोलो बोलो हाँ, शावर। सर ये एंटीवायरस जो मैंने परचेज करा था ना, वो शॉप हाँ। वालों के तरफ से था। तो ये नंबर मेरा नहीं, वो जो भैया अ, है ना वो कानपुर का है। लेकिन लास्ट 2 डेज में मैंने ये ट्राई भी करा था, कोड भी दे दिया था उन्होंने, हाँ बट हाँ। वो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम कर रहा। अल्पेश जी इस, से भी बात हुई थी, वो नहीं आपके ब्रदर ने बताया। अल्पेश जी क्या करेंगे फिर? जब तक ये हाँ, नहीं जाएगा तब अल्पेश जी कुछ कर ही नहीं सकते ना। नहीं कोड तो मैंने कर दिया था उसका कल परसों में नहीं, वेरीफाई, लेकिन अनइंस्टॉल हो गया था क्या? अनइंस्टॉल भी हो गया था सर ये। तो फिर कैसे आ अनइंस्टॉल गया? में भी सर वो थोड़ा, अनइंस्टॉल नहीं हो पा रहा था सर ये, उसमें वो क्या है पासवर्ड मांग रहा था। फिर मैंने सर क्विक हेल का जो कस्टमर केयर है ना, हम्म। उससे तो पूरा रिजॉल्व करा, तो फिर उन्होंने हम्म। वो न्यू पासवर्ड जनरेट करा, बट वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी सर अभी। ये एक्चुअली अल्पेश जी का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ना आपको अनइंस्टॉल अपने ही इन पर करना पड़ेगा या फिर सॉबलों से कराना पड़ेगा। क्योंकि जी अगर ये इंस्टॉल रहेगा तो अल्पेश जी कुछ भी करेंगे ऑफ हो जाएगा, वो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है इसको सर, मैं आपको आज इसको जाता अनइंस्टॉल हूँ कर तो लीजिए। हाँ, वो आपको हेल्प जी कर जी। सकते हैं इंस्टॉलेशन में, है ना। लेकिन ओके। सिस्टम का कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको भी नहीं पता रहेगा ना। और ठीक सर है। आप क्या बोल रहे थे अनइंस्टॉल करने का, और दूसरी चीज वो मैं। ये जो ब्लू स्टैक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है ना आपके, ब्लू स्टैक, ये अगर आपका लैपटॉप है तो अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये ना स्लो करता है लैपटॉप। ब्लू स्टैक जो है, जो डेस्कटॉप पे देख रहे हो ना, ब्लू स्टैक 5, ब्लू स्टैक ये, तो ये ना टॉप से लैपटॉप। सेकंड ऑप्शन जो है ब्लू हाँ, स्टैक, वो एंड्रॉयड सिमुलेटर है, और ऐसे वो नहीं, काफी ज्यादा। डिलीट करने हाँ से नहीं वो होगा, इधर से यहाँ करना यहाँ था। से। ठीक है, अभी आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। आप उसको जी अनइंस्टॉल जी करके आज ही सोल्यूशन लीजिए, क्योंकि लेट हो रहा है जी दोस्त, जी। नहीं तो कवर कैसे हाँ करेंगे, सर मुझे वो, टेंशन हो गई। नहीं सैटरडे संडे तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, वो इस ठीक वजह है, से तो अभी आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, जी क्योंकि हमारे हाथ ओके। में अभी नहीं है। आप अगर नहीं होगा तो सी ड्राइव आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जी ठीक है, और ठीक है सी सर, मैं ड्राइव आपको फॉर्मेट अपडेट करेंगे। कर दूंगा आज। हाँ देख लीजिए, नहीं तो सी ड्राइव फॉर्मेट कर लीजिए अगर नहीं हो रहा हो तो। ठीक है, 200-300 रुपये लगेंगे। शॉप वाले को बोल जी दीजिए मेरा सी ड्राइव इंस्टॉल कर दो, फॉर्मेट कर दो, कर देगा, फुर्सत हो ठीक है जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके जी, एंड क्या बोलते हैं, तो गैस असाइनमेंट्स तो सबको आज का क्लियर ही है। और मंडे को हम लोग यही पेज नंबर 4-5, एम कैट, सिविल कैट का 6-7 ये करेंगे। और हाँ, इनका क्वेश्चन था सचिन का, और एक क्वेश्चन था इनका सिद्धार्थ का। तो देखो, जिसका भी स्ट्रक्चरल में इंटरेस्ट है, मुझे स्ट्रक्चर्स में मजा आता है, वो लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो देखो जी लॉन्ग टर्म सर। में दोनों करना है, आप चाहे जी तो स्ट्रक्चर गुरुकुल में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, सर मैं सिखा बात दूंगा, मुझे अच्छे कोई खराब प्रॉब्लम। की, हेलो। हाँ जी। सर बात अच्छे खराब की नहीं है, बात है सर जो चीज करेंगे सर वो तो आएगा ही सर, हाँ और हाँ। जब आ जाएगा तो वो अच्छा लगने ही लगेगा, और जब तक नहीं परफेक्ट। आएगा तब तक वो बोर ही लगेगा। हाँ सर मेरा ये है, जैसे मैं यहाँ पे बिल्डिंग टीम में हूँ, जैसे यहाँ पे सर टीमें हैं, टावर टीम है, इक्विपमेंट टीम हाँ है, हाँ। और हम लोगों का बिल्डिंग टीम है। तो सर अभी हम्म। मैं बिल्डिंग टीम में हूँ। तो सर वो हम्म। लोग कह रहे थे, जैसे जो दोस्त थे हमारे, जो जैसे मैं साइट पे था, 2 साल साइट पे किया, वो लोग डायरेक्ट डिजाइनिंग में घुस गए। तो ये लोग कह रहे थे कि टावर सीखो। मतलब नहीं नहीं मैं नहीं, सर आपका सजेशन चाहता हूँ, मैं ये नहीं टावर कह से रहा हूँ बेटर कि बिल्डिंग है, टावर से बेटर बिल्डिंग है। सर, बट यहाँ गया ना सर, वो सब स्टेशन वगैरह डिजाइन करते हैं हम लोग। हम तुम तो वहां सब से डिसाइड स्टेशन, नहीं, वहां से डिसाइड नहीं होता ना सचिन। कैसे, वो तो एक कंपनी हो गई ना, आपका करियर वो थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं। आप तो हाँ छह बट महीने ये है साल कि भर सर बाद यहाँ का छोड़ोगे। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमारा बस काउंट हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आप वो सीखो जो आपको बाहर मार्केट में भी फायदा करे। तो इसीलिए सर आपसे पूछ रहा हूँ सर तो मेरे कि हिसाब मेरे से को क्या बिल्डिंग करना करो। चाहिए। बिल्डिंग जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आप स्टैट को सीखो। ठीक है, उस बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छा करो। ठीक है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपेयर टू टावर। उसका रीजन बताता हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म यस सर। में जब तक आप ना फ्रूटफुली खुद का कुछ नहीं करोगे, ठीक है, तब हाँ। तक आप बहुत ज्यादा बड़े ग्रोथ लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, यस सर। और स्ट्रक्चर्स में, अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में हो तो खुद का करना बड़ा आसान है। उसके प्रोजेक्ट इजिली मिल जाते हैं, 10 आर्किटेक्ट से आप मिलोगे, 2-2 3-3 प्रोजेक्ट तो सभी दे देते हैं। ठीक है, तो यस इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिल्डिंग में कर रहे हो, बिल्डिंग में एकदम बढ़िया है, आराम से करिए। और उसके लिए स्टैट प्रो को आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। आपको आता है तो वेल एंड गुड,
नहीं आता है तो आप चाहे तो स्ट्रक्चर्स गुरुकुल में भी अपनी बैच को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें कोई ओके प्रॉब्लम सर, नहीं है। थैंक यू। तो अब ओके सर, क्या थैंक। बोलते हैं उस, लेकिन ये देख लीजिए कि मेरा टाइमिंग क्या है ऑफिस का आपके। सर ऑफिस सर 6 बजे छूटता हूँ, 7 बजे तक आ जाता हूँ सर। हाँ तो 7 बजे से स्ट्रक्चर गुरुकुल स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख से, 20 नहीं एक्चुअली शायद 22 से स्टार्ट होगा, 20 को संडे आ रहा है। तो क्या बोलते हैं 7 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो 7 बजे से उसको क्या बोलते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ये क्योंकि सर वो चीज़ हमको सर यहाँ भी वो होगा ना सर, क्योंकि स्टार्ट तो सीखना बेनिफिट ही होगा। पड़ेगा। हाँ क्योंकि सर वो इसीलिए। कंपनी में हो तो भाई जब तक आउटपुट नहीं दोगे तो वो तो अपना काम हाँ हाँ, कराएगी। अंकित सर को कॉल कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा मैंने बोला हुआ है, आपका ये ठीक है बैच से सर। वो बैच में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है सर, तब तक तो इसमें ही कंटिन्यू कर सकते हैं ना सर, क्योंकि हाँ अभी हाँ, 22 तारीख। हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, कुणाल जी आपने अच्छा प्रयास कर लिया है, इसमें इसने भी अच्छा प्रयास किया है। धनंजय भी ठीक है, प्रयास कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इधर बनाना है, बाकी बना ही चुके हैं। यहाँ पर आलम जी ने बनाया। गई सॉफ्टवेयर का कुछ भी प्रॉब्लम है इस वीकेंड पर लेट मत करिएगा दोस्त, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया विक्रम, देखिए इन लोगों ने कितना मेहनत किया हुआ है ना। दास जी ने बना लिया, वेरी गुड दास। आजिम ने बना लिया है। सर इसमें सारी पुष्प सर पुरानी ड्राइंग। मैं नकुल बोल रहा हूँ सर, मेरा असाइनमेंट नहीं पहुंचा, क्या करें? हो सकता है आगे हो, अभी नहीं होगा तो लास्ट में चेक कर लेंगे फिर से। नकुल बोल रहे हैं। जी सर। अभी देखते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर डाउनलोड कर ले। वैसे मुझे अभी तक तो नहीं दिखा, मतलब आगे हो तो हो, सर मेरा भी शायद ठीक से है। नहीं पहुंचा है। अब पहुंचा नहीं है तो फिर मैं नहीं, अगर मतलब यहाँ आया होगा तो अपलोड किया मेरे, है, मेल पर अपलोड किया है। देखिए अभी सिर्फ 2 लोगों का हाँ नहीं आया है, साहिल का और राहुल आ गया सर, का। अभी आपने, क्योंकि अब देखिए आपकी गलती है, 7 बजे के बाद भेजा है ना आपने, ठीक है, ठीक तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है लास्ट सर। में फिर कर लेंगे। चलिए हाँ पुष्पराज आप बोलिए यस जल्दी सर, से, आपने ठीक पुराना कर वाला लिया है। भी, हाँ हाँ, ठीक है सारे ठीक है ठीक सारे है पुराने। ठीक है, सही है। अभी आपने सही कर हेलो। लिया इसको ठीक कर लो, हाँ जी। अच्छा हेलो हाँ सर, भूल ये गए। टॉप टॉप लेफ्ट में जो ड्राइंग है ये सामने, टॉप ये लेफ्ट। वाली नहीं सर, टॉप लेफ्ट, नंबर वन। टॉप, हाँ हाँ। हाँ हाँ, उसमें सर जो वो छोटा सर्कल है, नहीं सर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट साइड, साइड, ब्रिज ये के वाला, लेफ्ट, ऊपर टॉप में, ऊपर ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ये इसका रेडियस सर नहीं दिया हुआ है। हाँ सर, वो मेरे को रेडियस नहीं पता चला उसका वो कितना। एज्यूम कर लेना है, 6 रेडियस एज्यूम कर अच्छा, सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हम्म, वो मैंने एज्यूम ही किया था, मेरे को लगा कहीं दिया होगा हमने नहीं तो। नहीं 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 दिया, वो मिसिंग है, ठीक है। हाँ जी ठीक है। बोलिए। पुष्पराज आपने सही कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट है आपकी ड्राइंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म, चलिए अमृतो साहब ने कर लिया है, तो अमृतो जी वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप। होली शिट। माइक ऑन कर लो, सीट तो बाद में कर लेना यार। चलो यहाँ पर समंतो ने कर लिया है, वेरी गुड समंतो। सर हेलो। हेलो, यस अमृतो। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे कि रेबिट में कोई फाइल हम लोग सेव करते सुनो तो उसको क्या क्लियर, वन टाइम सेव कर सकते हैं कि बार बार ही उसको सेव करने के बाद कॉपी हो जाता है क्या ऐसे? हाँ वो उसमें कॉपी हो जाता है, उसका तरीका है कॉपी बंद करने का, बताऊंगा जब अभी स्टार्ट हो जाएगा, इजी है तरीका, ठीक है उसका तरीका ठीक है। है, वो सर बन जाता है, हाँ जी। सर जैसे मैंने यहाँ पे ओके डिवाइड ओके। कमांड लगाया था तो पर ही सेंटर नहीं आ रहा है इसका, सेंटर पॉइंट लाइन खींचने के लिए। एक्चुअली इसका ना वन साइड बनाना था आपको पहले, वन साइड बना के मिरर मार देना दूसरे साइड, अच्छा सर, जैसे ठीक है। अब ये पूरा लाइन ना खींच के, आप लाइन खींची केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, गुड जी मॉर्निंग सर। सर। ठीक गुड है। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आनंद, थोड़ा सा सर इनका सुन लीजिए, रुक जाइए, इनका सुन लीजिए पहले प्लीज। हाँ जी, कंप्लीट, और दूसरा पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। हाँ सर, जैसे डिवाइड कमांड से लाइन खींचेंगे ना ऊपर की तरफ हाँ तो वो हाँ, इसका मिड पॉइंट नहीं आ रहा था। ये सेंटर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ जी हाँ सर, हाँ, वो सेंटर नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड मतलब क्या हो गया कि आपने उसको उतने पार्ट में डिवाइड किया है ना, हाँ तो उसको सर। सेंटर से नहीं मतलब है। आप यहाँ से लाइन खींचिए यहाँ तक, ठीक है, और सिर्फ इतने को बनाइए, इतने को बना के मिरर मार दीजिए, दूसरी तरफ चला जाएगा, जी सर, जी सर। ठीक है। हाँ जी आनंद आप बोलिए आप। हाँ सर, हमने दो सीट में अलग अलग ड्राइंग बनाया है, उसको एक सीट में लाने के लिए कैसे होगा सर? पहले दोनों सीट मुझे भेज दीजिए,
ले आना बड़ा आसान है, बस कॉपी करना है यहाँ से कंट्रोल C, और कॉपी जी। करने के बाद ये गौरव की कॉपी ये है, यहाँ पर कंट्रोल V, हो गया। अच्छा ठीक है। आपकी ड्राइंग कहाँ है? पहले तो मुझे ड्राइंग नहीं दिख रही है आप। सर, वही भेज मर्ज करा था, नहीं आ रहा था तो वही पूछ रहा था, नहीं, फिर कर दोनों रहा ड्राइंग हूँ। आप भेज दीजिए ना मुझे, मैं देख अच्छा लूंगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक ओके नकुल, आपकी ड्राइंग दिखी नहीं दोस्त। अच्छा, ये आपने क्या किया है सिविल इंजीनियर में? ये दिखा क्यों नहीं? अच्छा, 17 जुलाई, कल ही भेज दिया था आप। सर मेरी भी ड्राइंग कल ही भेजी है मैंने। सर मेरा भी अफगान। ड्राइंग आपने रिव्यू नहीं किया, गुंजन। अच्छा। अच्छा अच्छा, कल वाली ड्राइंग इसका मतलब रह गया, वही मैं सोच रहा हूँ कितना कम ड्राइंग क्यों आई है। जिनके अलावा पर और वो देख ही लेते हैं, पूरा नीचे तक चलते हैं, 1 मिनट। ये राहुल की ड्राइंग है। वही मैं थोड़ा सा सोचा कि मेरी आदत है कि जब अगर ड्राइंग नहीं हुआ रहता तो मैं क्लास ही कैंसिल कर देता हूँ, पहले ड्राइंग हो जाती है तब आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा हो सकता है कुछ लोगों ने तो किया होगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग की रह गई थी ड्राइंग गाइस, ये मुझे ड्राइंग दिखी नहीं। उसका रीजन है कल का, मैंने सोचा यहाँ पर जुलाई बैच का, दूसरे बैच का आ गया था, मैं सोचा कि हो गया सबका। श्याम ने बना ली, मैंने सोचा श्याम के नहीं बना, श्याम तो बनाता है। हनीफ ने बना लिया है, ठीक है। और अयान ने बना लिया है। और ये किसका है? अफगान का ये वाला ड्राइंग है। पुष्पा का भी पुराना है, ठीक 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 ठीक। और किसी का तो नहीं छुटा है यहाँ पर, नहीं, ठीक। हम्म, ठीक है गैस, किसी को भी ड्राइंग का प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। कैसे है, ये प्रैक्टिस ही ना आपकी पूरा एकदम ऑटो कैड की स्पीड बढ़ा देंगे। और बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो लोग डायरेक्ट रैबिट सीखना शुरू कर देते हैं, उनको रैबिट में हवा नहीं लगता है। रीजन ये रहता है कि उनका ऑटो कैड वीक रहता है। ठीक है। कल एक भाई साहब थे, उन्होंने मैसेज किया कि सर मैंने रैबिट के सारे लेक्चर देख लिए, फिर भी मैं ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूँ। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार मैं तो डाउट पे डाउट बताता हूँ, इसको कैसे रह गया? पूरी बैच बना रही है, बढ़िया सबका पोर्टफोलियो बन रहा है। तो फिर मैंने उनकी हिस्ट्री निकाली। ठीक है। तो हिस्ट्री में पता चला कि उन्होंने रैबिट में अब तक में केवल एक ड्राइंग सबमिट किया था, वो भी सबसे बेसिक वाला जो डे 1 का होता है। मैंने कहा आगे की ड्राइंग? बोलते सर मैंने तो सोचा पहले लेक्चर वॉच कर लेता हूँ फिर बनाऊंगा। मैं कहा ऐसा थोड़ी होता है दोस्त, जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा मुझे सारी फाइल चाहिए आपसे, क्योंकि इससे मुझे भी डाउट हो गया कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। तो फिर आज लगे हैं ड्राइंग बनाने में। चलिए, वेरी गुड से आप बहुत अच्छा बना रहे हो तुम। और ओवैस जी ने हेलो बना रहे। सर। हेलो, यस ऋतुजा, ऋतुजा हेलो सर, आपकी हाँ ड्राइंग रुपया नहीं, बात कर। हाँ आपकी मैं वही ड्राइंग। बोल रही थी सर, मैंने कल बोला था कि थोड़ा मेडिकल इश्यू चल रहा, हाँ। तो आपको डीएम किया था लेकिन आपने देखा नहीं शायद से। अच्छा ठीक है, मैं आज देख लेता हूँ। रेजन मेरे मैसेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो कभी कभी ना सीन हाँ नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा। हाँ अयान जी निकल लिया है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, अफगान जी निकल लिया है, वेरी गुड अफगान। सर मुझे इसमें डाउट था, ये जो बोलो। 17 है ना, ये वर्कबुक में वहाँ पे 18 दिया है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो 17 ही आता है। कहाँ और पर? वो मैंने रेड रेड बॉक्स किया है उसको सर। अच्छा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो कैसे होता है देखो, अच्छा और ड्राइंग दूसरा तो अभी तो हम लोगों ने ही बनाया, तो कुछ गलती हो सकती है हम लोगों से भी हो। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, और दूसरा मैंने इधर भी बॉक्स किया है लेफ्ट साइड में। हाँ 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 ये भी मतलब हो सकता है ना कुछ तो मेजरमेंट इशू, मतलब हाँ उसका हाँ, हो सकता है। देखो देखो कैसे होता है कि माइनर मिस्टेक्स तो हर एक मेजरमेंट में थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। ठीक है। और प्लस थोड़ी बहुत आप खुद से भी एडिटिंग कर सकते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है अच्छा सर, बना है, गुड। थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो। यस जी सावन। सर मैं जी सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मेरा अभी ऑटोकैड डाउनलोड हो जाता है, तो मुझे मतलब जो आपने फर्स्ट क्लास में बताया था प्रैक्टिस स्टार्टिंग वहीं से करना पड़ेगी ना शुरू कर? यस। बट ऑटोकैड मैंने यूज तो करा है, लेकिन 6 to 7 ये पहले करा है। मैं प्लान व्लान सब बना देता था, बट अब वो नहीं है प्रैक्टिस देखिए, प्लान है। बनाना जो है, प्लान बनाना जो है ना सावर, वो आसान होता है। ठीक है। जी सर। प्लान में क्या, लाइन खींचना है। ये हाँ जो है ना, सही बात। इसमें इसमें ब्रेन जी जी डेवलपमेंट होता है।
अब आप सोचिए ना कि ऐसा तो प्लान में कभी इतना मेहनत नहीं हुआ होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, मिरर करना, डिवाइड करना, ये सोचना है डायमेंशन कितना होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है इसके लिए इसको हम लोग को करना चाहिए। नहीं ठीक है, सही है, तो फिर जिसने अगर ये बना लिया तो मतलब वो तो फिर परफेक्ट ही हो जाएगा ना ऑटोकेट। 100%। तो अब उसको आप बना सकते सोचिए ना कि अभी जैसे अभी मान लीजिए गुंजन है, अब मैं ये हैं। जी। बोल सकता हूँ कि इनको कोई भी ड्राइंग ऑटो कैड की दे दिया जाए तो ये बना सकते हैं। आप गूगल अगर करते हैं, मान लीजिए गूगल पे आप करते हैं कैड ड्राइंग्स, अब देखिए अभी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ ऐसे, और उसके आगे मैं सर्च करता हूँ तो इमेज पे ऑटो कैड, कितना भी टफ मॉड्यूल होगा क्या ही होगा। ठीक है, अब सोचिए ये नहीं बना पाएंगे आप, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ ये बिल्कुल। नहीं बना पाएंगे आप, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए तीसरी वाली ड्राइंग तो हम लोग बना भी चुके हैं, है ना। आप देखिए ये ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आप जो चाहे उसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्राइंग आप आराम से बना लेंगे अभी आप आइसोमेट्रिक पढ़ने के बाद। ठीक है, ये ड्राइंग ऑलरेडी आप बना चुके हैं अगर आपको ये आइडिया हो तो। ठीक है, जी मतलब जी। जो जो लोग रेगुलर किया हुआ है, अब जी। बनेगा बचेगा क्या इसमें से। हम्म। ठीक है, मतलब हम लोग गूगल को चैलेंज कर रहे हैं, तुम ड्राइंग दिखाओ हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, ये ड्राइंग आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं आराम से बना लेंगे। अगर आपको याद हो तो ये ऐसे वाला शेप हम लोग बना चुके हैं, ये वाला शेप बना चुके हैं, ये 10-10 रेडियस है, ये 10-10 हाँ सर, हाँ रेडियस है, सर, बन हाँ जाएगा। सर। आप गूगल को हाँ ये चैलेंज मतलब कर दो। ऑटोकेट मतलब अपना कंप्लीट हो गया, बस ये प्रैक्टिस है पूरी जो आपने अभी बता दी। यस, अब सोचो ये सब ड्राइंग क्या ही लगेंगी अब आपके सामने। ठीक है, तो ये बनाने का सेंस यही था। ठीक है, कि हम चैलेंज कर सके कि गूगल से कोई भी इमेज, अरे कोई सर, टेक्स्ट ये जो इसका ब्रिज बनी हो। वाला है आपने, हाँ। मैंने अपने एक दोस्त को दिया था, वो भी हाँ। कहते हैं कि उनको आता है, तब से रिप्लाई नहीं दिया है। नहीं देगा रिप्लाई। ठीक है, और तो सर ये अपन को 2020 ऑटोकेट ही मतलब यूज करना है या अपन मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जो वर्जन यूज करें। सिमिलर ही देते हैं ना सर कमांड सब की ये। सिमिलर रहता है, सबसे। मैं तो अभी 2012 वर्जन से चलाया हूँ, 2012 में मैंने 2010 वर्जन चलाया था, तो 10 से हाँ लेके मैंने सर 25 तक। 2007 पे करा था बस हाँ, तब बताइए, तब स्टार्टिंग। पता ही होगा कि कुछ है ही नहीं। 7 वाले में जी तो कैसे होता था वो, किनारे एक लाइन पर सारा कमांड होता था जी एलटी जी टाइप का। ठीक है, जी जी। तो अब सोचिए कि कितना आसान है वो, है ना। चलेगा, यहाँ पर रविचंद्र ने जो बनाया हुआ है, वेरी गुड। एंड सर वो अवीक जी ने टूल बना टेस्ट दिया। के बारे में बोल रहा था सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलो हेलो। बोलो, टूल टेस्ट सर वो बारे में। टूल टेस्ट के बारे में बोल रहा था सर, तो कब हम्म। लेंगे फिर? देखो, अगर अगर कल हो सका तो कल ले लेंगे, और कल नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में लेंगे। ठीक है, वो अचानक से लेते ओके। हैं, हम कभी बताते नहीं टूल टेस्ट कब है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, टूल टेस्ट मतलब हो गया सडनली टेस्ट, उसके लिए। और वो भी मैं टाइम दूंगा, उसी टाइम में चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ठीक है, टाइम के ओके बाहर सर। जो बनाया वो फेल है वो ऑलरेडी, तो टाइम के अंदर बनाना है उसको। तो उसका मैं अचानक से सर आपको एक कल सरप्राइज के क्लास तौर पे होगा? दूंगा। कल क्लास तो नहीं है, अगर टेस्ट हुआ तो हुआ। हम जो ये ठीक आपने है। अभी डाउनलोड करवाया है BIM गुरुकुल लाइव बैच, हाँ हाँ। तो ये हमारा जो ये क्लासेस चल रही है ये पूरी रिकॉर्डेड इसी में रहेंगी? ये रिकॉर्डेड, हाँ, यहाँ पे रहेंगे मंडे से। जी मंडे तो मतलब ये प्रीवियस क्लासेस भी आ जाएंगी इसी में? नहीं, प्रीवियस क्या है, प्रीवियस तो सारे उस पर डाल दिया है, कि प्रीवियस कुछ अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा। नहीं जो ये अभी चल रहा है ना सर अपना ये ये सब वाला। ऐप में, उसमें यूट्यूब पे डाल दिया है। अपना एक चैनल है यूनिक वर्ड्स करके, उसमें पूरा जी जी। सीरीज वाइज है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बस क्लिक करेंगे आ जाएगा। ठीक है, ओके। सर सर उसमें, हाँ जी बोलो। मैं पूछ रहा था कि मैंने जो असाइनमेंट अभी ये कंप्लीट किया है उसमें और कुछ ऐड ऑन करूँ क्या? नहीं, अभी तो सही है जितना अभी तक बनाया हो। एड ऑन करने की जरूरत कुछ नहीं है, एड ऑन करना है तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पेज नंबर 9 और 10 अच्छे से पढ़ लो। ओके सर। ठीक है, वो कैसे है कि मॉक जो होने वाला है उसी से होने वाला है। ओके। ठीक है, सर, हाँ जी अब्दुल बोलो। आपका जो गुरुकुल बैच है मतलब मंडे टू सैटरडे क्लास होगा? मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, ओके सर। हाँ, क्या होता है अभी तो आपके पास टास्क कम है ना, बाद में आपको क्या होता है कवर करने में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो उसके लिए 2 दिन लगता है, कि जिसका छूटा हुआ है, ये ट्रेन का डिब्बा है, अगर छूटा हुआ और इकट्ठा किया आपने, अभी जैसे आवाज जी ने अभी ने ऑटोकेट नहीं इंस्टॉल किया, अभी एक हफ्ता ही रुक जाए, कवर ही नहीं होगा। सही बात। ठीक है। सर ठीक है, सैटरडे संडे तो तो प्रैक्टिस के लिए सर सही है। हाँ, तो इसीलिए होता है। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो बैच है 4 महीने की जगह हम 3.5 महीने में खत्म कर जी, लेंगे, पर उससे रिजल्ट नहीं सही है। निकलेगा। ठीक है, सही बात। इवन हमारा बैच अभी लास्ट, अभी मैं बताऊं तो जैन बैच अभी खत्म हुआ, मतलब 5 महीने में खत्म हुआ। बट मुझे उससे मतलब नहीं है,
मुझे मतलब है वो बहस अपने सेटिस्फेक्शन के साथ कि हाँ मैंने सीख लिया। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है गाइस, वो मैं बताता हूँ। लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, जितने भी लोगों को देख रहे हैं, आप सपोज यहाँ पर 36 लोग हैं, ये मैं बहुत गारंटी से बोल सकता हूँ, रेविट आर्किटेक्चर स्टार्ट होने दीजिए और उसका आधा होने दीजिए, जब थोड़ा सा लोड आएगा, आपके बैच में हार्डली 25 लोग रहेंगे, सिर्फ 25 लोग। उसका रीजन क्या है? अब ये आप देख लीजिए कि कहीं वो आप तो नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, आपको ना जैसे ज्यादा लोड पड़ेगा ना, तो आप बोलोगे अरे बहुत तकलीफ जा रही है, ये नहीं होगा मेरे से। और एक्चुअली में मतलब किसे कि मैं तो जिम नहीं जाता हूँ, बट जो जिम में जाते हैं वो लोग यही बोलते हैं, जब पेन होने लगे समझ जाइए अब सही जगह पे आप पहुंचे हैं, और वही जगह पे लोग ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो तकलीफ है वो कुछ ऐसे ही है। अगर वो जो ब्रेक जिन्होंने नहीं किया है, वो फिक्स है कि वो बढ़िया बना, ठीक है, मतलब अच्छा ही करते हैं। गुंजन जी कुछ पूछना चाहे, गुंजन बोलो। सर मेरा थोड़ा इशू था, तो फिर बोलो मतलब गाइडेंस के हिसाब से तो मैं बोलो। पर्सनली कांटेक्ट करना था आपको, तब कोई कित बात नहीं, 12 बजे के बाद चाहे जब कर लो, अभी मैं थोड़े से वीडियो शूट करने जा रहा हूँ नहाने के बाद, ओके। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, और आप 12 बजे। कौन सा नंबर पे सर अपना? 9792 मेरा नंबर है स्टार्टिंग में, एडमिन ठीक में है, देखोगे तो 9792 करके है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओवैस कुछ पूछना चाह रहे हैं सुबैस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा डाउट ये था कि ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स है सर, हाँ एफएसआई, सर इसमें अगर बाहर कहीं अब्रॉड जाने की प्लानिंग है मेरी, तो हाँ, इसमें क्या सिमिलर रहेंगे सर हर कोड्स में? हर कंट्री का अपना कोड है, सेम, हाँ ठीक है। जैसे कि अभी तो मैं बीआईएम का भी आपको स्टैंडर्ड दूंगा, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, दुबई बिल्डिंग बाय दुबई एनबीसी, ठीक है। तो हर कंट्री का, इवन अभी कनाडा का एनबीसी है, एक लड़के को इंटरव्यू में पूछा था, 3000 पेज का है नेशनल बिल्डिंग कोड। अब वो पढ़े तो पढ़े कैसे? तो मैंने उसको बोला कि इसको सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के लिए मैंने उसको ट्रिक दिया कि तुम चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बताओ कि कनाडा बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड को समराइज करो इतने पेज में। समराइज। तो उसने समरी करके फिर पढ़ा, फिर इंटरव्यू दिया। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, आपको ना उसको पूरा तो नहीं पढ़ सकते हो ना, तो किसी भी का भी अभी आज के टाइम में चैट जीपीटी एक अच्छा प्रावधान है, उसका उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट, दुबई का तो स्टैंडर्ड पूरा फिक्स गूगल पे रखा हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो जहां पर भी जाना हो। क्या होता है, खतर हर कंट्री का की अलग अलग। प्लानिंग थी सर, हमारी खतर की प्लानिंग थी जाने की, तो सर खतर के रिलेटेड आप अगर सजेस्ट करते थे मेरे को तो बिल्डिंग कोड्स तो हम साइड बाय साइड तुमको वैसे तो गूगल पढ़ते करना थे। पड़ेगा, रीजन क्या है कि मुझे कतर का एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा वाला कोड है ना। जैसे कि मैंने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैंने कनाडा का किया हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट मोबाइल हाउस बनाया था मैंने, तो मुझे कनाडा का पता है, दुबई का मुझे पता है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे पता है इनका, बेल्जियम का पता है मुझे, स्विट्जरलैंड का पता है, कतर का आप डाउनलोड कर लो, नहीं मिले तो मुझे डीएम करना, मैं सर्च करके दे दूंगा। सर गल्फ में तो सेम ही रहेंगे ना सर डिजाइन, जैसा कतर, दुबई, सऊदी, ज्यादातर तो जो गल्फ कतर वहाँ। दुबई के जो रूल्स होते हैं वो अमेरिकन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वहां पर जो स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस भी होती है ना, उनका खुद का कोड नहीं है दुबई का, ठीक है, तो वो कहाँ का यूज करते हैं, अमेरिकन कोड यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। ओके तो वहां पर मतलब गल्फ में जितने भी नॉर्म्स यूज होते हैं ज्यादातर वहां के यूज होते हैं, क्योंकि कुछ सिटीज तो अभी बसी हुई हैं, तो उनका स्टैंडर्ड अब समझ सकते हो ना कि उनमें क्या बोलते हैं, अब उन्होंने तो बनाया भी नहीं होगा बाई लॉस, हाँ सर। ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, अगर आप अमेरिकन पढ़ेंगे तो इजी होगा, फिलहाल आप कतर का गूगल से डाउनलोड कर सकते सर इंडियन कोड्स अगर पढ़ने के बाद अगर इंटर वहाँ पर अगर कुछ एडवांटेज रहेगा सर वहाँ पे, वहाँ के हैं। कोड्स एडवांटेज में? बेसिक बेसिक रहेगा, देखो कैसे होता है, अभी मान लो कि मैं पुणे में हूँ, ठीक है, अब मैं अगर मैं, क्योंकि मैं पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से आता हूँ, ठीक है, तो मैं पीडीए का रूल अगर इनको बताऊंगा और उनको बोलूंगा कि मैं वहां पर काम करता था, ये समझेंगे ना कि वहां का काम जो था, अभी स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर इन्होंने पीएमसी का रूल तभी तुरंत पढ़ेंगे ना, ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है, दे आर गोइंग टू हाँ सर। अंडरस्टैंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये भी बता दूं, पूरे रूल चेंज नहीं हो जाते हैं, रूल थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, हाँ सर। ठीक वही है। था सर, थोड़ा गल्फ से रिलेटेड, आप खतर से रिलेटेड आप थोड़ा सजेस्ट करते तो मैं थोड़ा गाइडेंस से ठीक है, आपकी आप उसे कर डाउनलोड लेता। कर लीजिए, नहीं मिलेगा तो मुझे डीएम ओके। करिएगा, मैं सर्च करके दे दूंगा। थैंक यू सर। सर ये ठीक है, एक चीज पूछना थी। बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर ये चैट जीपीटी और एआई की जो बात हो रही है, तो हाँ हाँ, मतलब अपन जो बीआईएम करेंगे या रेविट आर्किटेक्ट करेंगे विद एआई, मतलब ऐसा कुछ रहेगा?
मतलब एआई लोग से आप बोलते हैं ना एआई कि को यूज करिए ना, आप एआई से रेंडर करिए आप, ठीक है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, एआई से आप रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। देखो एआई क्या है, एआई का आपके लिए तो हेल्पफुल चीज है, जैसे कि जो बेसिक जो बहुत टाइम टेकन वर्क थे, उन वर्क्स को आसान करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग उसको स्टार्टिंग में बोल रहे थे वो जॉब खा लेगा एआई बहुत, और अब ग्राफिक हाँ, उनकी डिजाइन भी जॉब खा लेगा, उनकी जॉब खा लेगा, जो मंद बुद्धि बन के वही पुराना वाला टेक्नोलॉजी सीखे पड़े हुए। हाँ एआई जिसने नहीं सीखा उनकी हाँ जॉबलेस होंगे वो। हाँ, तो सीख लेंगे ना हम, हाँ मतलब एआई ठीक इज है। लाइक जस्ट अ टूल। यस, टूल है भाई, स्वाभाविक सी बात है। कंप्यूटर आने से, जब कंप्यूटर आ रहा था, जब बहुत तेज बूम कर रहा था 2004-5 में, तो मेरे, क्योंकि मैं कचेरी से आता हूँ, कचेरी मतलब मेरा घर कचेरी के बगल में है, कोर्ट के बगल में है, तो आप कोर्ट के बगल में तो टाइपराइटर बहुत होते हैं, ठीक है। मेरे रिलेटिव में बड़े टाइपराइटर, बोलते हैं कि अरे ये सब मशीन बेकार है, मेरा टाइप राइटिंग ही सबसे अच्छा है, वो भी टक 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 कर रहे हैं, है ना। और बगल में कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो कंप्यूटर कोर्स करूंगा, उस समय कंप्यूटर कोर्स ही बहुत होता था। हमारे एक अंकल थे, उनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तनिष्क इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे करके, तो मैं भी उसमें बचपन से जाता था, मतलब क्लास 7 से ही मैं कंप्यूटर अच्छे से चला लेता हूँ। उस समय क्लास 7 में बोलना थोड़ा सा अलग था, अभी आज के टाइम में क्लास 7 के बच्चों को नॉर्मल है, उस समय हाँ क्लास सही। सेवन के बच्चों को कंप्यूटर चलाना मतलब क्या बोलते हैं, अरे कंप्यूटर चलाना आता है, ये वाला सिचुएशन लास्ट होता था। 7 महीने के बाद ही लैपटॉप है आज के टाइम। हाँ, आज तो मतलब कि क्लास 7 मेरी 2 साल की अभी बच्ची है, वो आके हाँ कंप्यूटर सही लैपटॉप बात। को बाय करती है, हाँ कीबोर्ड पर हाँ क्लिक करती सेम है, यार दे नो सेम। एवरीथिंग, ठीक है। तो हाँ बेसिकली अभी क्या होता है कि उस समय पर जिन्होंने अपने आप को कंप्यूटर से अपग्रेड कर लिया, एक इंस्टीट्यूट में गए, सीखा उन्होंने, और सीखने के बाद वो अपनी शॉप खोल ली है। आज वो डेली का 5 से 10 हजार रुपए कमा रहे हैं, क्यों? आपको रजिस्ट्री करवाना है, उनके पास सिंपल बना हुआ है, आपका नाम क्या है, नाम बताया, एडिट किया, प्रिंट मारा, हो गया। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर काम हो रहा है आपका। टाइप राइटिंग में कितना टाइप करोगे आप? 10 पेपर करोगे, 20 पेपर करोगे, 50 पेपर, थक जाओगे, ठीक सर है। जैसे AutoCAD से ठीक है। पहले अपन जाए तो मैनुअल ड्राइंग होती थी जो अपन ने अरे देखा था। मैंने मैंने खुद देखा हुआ है, लोग बनाते थे मेरे सामने, बनाते थे। एक दो सीनियर मेरे थे, वो बनाते बड़ा अच्छा थे, बट अब आज के टाइम में वो नहीं सक्सेस है, सही है। ठीक है। जिस तरीके से लोगों की पहले क्या होता था, जो खींच दिया, हो गया, अरे इंजीनियर ने बताया, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता। आजकल तो क्या है, यही आपने सोचा होगा खींचा, जब उसके उसके बाद वो यूट्यूब यही पे देख के फिर आएंगे, फिर फोन कर, सर ये मैंने वहां पे देखा, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए मुझे। 10 तरीके से चेंजिंग होती है, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट करना आसान है आज के टाइम में, प्रोजेक्ट करके कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। ये बहुत बड़ा मतलब प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ। कभी कभी तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इसमें कि क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने तो ड्राफ्टमैन रख लिया हुआ है, ज्यादा जरूरत है भाई डायरेक्ट फोन करो, अपना एडिट करवाओ, हम एडिट करते नहीं बैठेंगे। तो क्या बोलते हैं, चलिए नकुल मिश्रा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मैं पूछ रहा था कि कल क्लास होगी, टेस्ट होगा, या फिर क्या इंटरव्यू, नहीं, मॉक क्लास नहीं है, इंटरव्यू था क्लास कल? नहीं है, अगर टेस्ट हुआ तो सरप्राइज टेस्ट होगा, जो कि मैं सुबह ही बताऊंगा आपको कि टेस्ट होगा क्या। तो मतलब सर कल सुबह मतलब आना है कि मतलब तैयार नहीं होना है आना, आने नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं, नहीं तैयार हो इवनिंग तक बता दीजिएगा आप सरप्राइज दें और सब सो रहा हूँ तो। रहा है। ठीक है। उसमें तो तैयार क्या होना है? हाँ सर, तैयार बता दीजिए सर क्या है वो बता दीजिए एक बार। क्या बोलते हैं, तैयार इन द सेंस कि पीछे की पूरी ड्राइंग कंप्लीट करके रख, ओके ओके, वो तो ठीक है। किया है सर। मतलब पीछे की एक भी ड्राइंग आपकी, जो मैंने बताया ना, करेक्शन बता दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हो गया आपका करेक्शन। किसी ने करेक्शन देखने के बाद सोचा होगा अच्छा आप तो देख लेंगे, है ना। तो तैयारी उसी को बोलते हैं कि आप पीछे की सारी ड्राइंग्स को क्लियर रखिए, बस। तो सर संदीप कुछ फिर बोलो। तो सर फिर कल नहीं आना है ना, मतलब कल अ, अ, सेशन नहीं है? कल सेशन नहीं है, कल सेशन नहीं है, ठीक है। अगर टेस्ट हुआ तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, बट जरूरी नहीं कि टेस्ट हो, आप बस पीछे का ड्राइंग कंप्लीट रखेगी, ये आपका टास्क है, ठीक है। मैं ओके इन्फॉर्म इवनिंग में कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। ओके। ओके जी, एंड संदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, संदीप बोलो। हाँ ये सर। आवाज चली गई तुम्हारी संदीप। हेलो, तो सुनाई दे रहा हेलो, हाँ हाँ सुन दे रहा है? मॉर्निंग। हूँ, गुड मॉर्निंग जी, बोलो संदीप, क्या नेटवर्क चला जा रहा है? नेटवर्क कवरेज हुआ। हम्म, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस आप लोग पीछे की सारी ड्राइंग्स हेलो। को, ये वीकेंड्स को, हाँ जी बोलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ सर। सर मैं इस बैच में तो डाल दिया, जुलाई बैच में। हाँ हाँ, तो सर मैं तो बहुत पीछे छूटा हूँ, आर्किटेक्चर तक कंप्लीट हुआ था मेरे को। अब कहाँ से पीछे हो सकता है, अब तो ऑटो कैड चल रहा है।
यहाँ पर। हाँ हाँ सर। सर मतलब जो जो एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट को कैसे मेंटेन करूँ अब? पीछे जितना किया है उतना तो ठीक है, अब आगे जैसे जाओगे तो वहां से कंप्लीट कर लेना। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है। सर चल। ठीक है सर। एंड क्या बोलते हैं, सभी लोग अपनी जो ये वीकेंड्स है इसको ना सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। दुरुपयोग होता है नेटफ्लिक्स पे और उन सब प्लेटफॉर्म्स पे पिक्चर देखना, और जो भी आप लोग सीरीज वीरीज देखते हो। और सदुपयोग मतलब पीछे की ड्राइंग्स को क्लियर कर लो, क्योंकि देखो ये ट्रेनिंग का टाइम है। ठीक है, ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद आप मौज करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, सर मंडे को क्लास होगा वैसे अपना। हाँ जी सर बोलिए। बोलो। सर बोल रहे थे कि सर अगर जैसे कि 4 मंथ्स के बाद क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोगों को क्या प्रोवाइड मिलेगा सर, जैसे कि कुछ डाउट्स वगैरह या समथिंग, कोई भी ऐसा कोई इश्यूज वगैरह हो? अब एक्चुअली तो सारा कुछ प्रोविजन यही है कि 4 मंथ्स आप पूरा का पूरा अच्छे से कर लेते हैं, तो अभी तक किसी को डाउट आया नहीं उसके बाद। ठीक यस है, सर। अब ये आपकी गारंटी होनी चाहिए कि हम 4 मंथ कर लें। ठीक है, यस तो सर। अगर आप सही से कर लेंगे तो डाउट आता ही नहीं, पहली बात तो यही है। दूसरी बात, कुछ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने रेगुलर क्लास किया हुआ है तो वैसे भी आप एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना जगह रखते हैं। जो ऐसा है कि जिन्होंने टाइम पास किया है उनके लिए हम कोई हेल्प करते भी नहीं है, ये मेरी हैबिट है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप पूरा क्लास कर रहे हैं उसके बाद कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे लगता है ये जेन्युइन पर्सन है ना। और यस जैसे कि कोई टाइम पास कर रहा है, टास्क नहीं कर रहा है, बिलीव करो फोन करते मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे सीधा यस मतलब सीधा नफरत है कि अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हाँ, यस किसी का मेडिकल नहीं सर। रीजन है तो मैं उनको समझ सकता हूँ कि मेडिकल रीजन है, तो हम भी इंसान है ना। यस सर, नहीं जैसे कि कभी कभी होता है सर, जैसे काम मतलब चल रहा है बट इन केस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं ना सर, वो उस देखो टाइप उसमें से ऐसा थोड़ा। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि एक रिन्यूएबल बैच होता है। रिन्यूएबल बैच में क्या होता है कि वो उसमें होता है कि अगर आपने पूरा बैच आपको रिन्यू करना है तो उसके लिए 5,000 का चार्ज रहता है, जो कि रिफंडेबल रहता है अगर आपने 90% अटेंडेंस किया तो। अगेन वो इसलिए होता है, जो सीरियस लोग हैं वही आएंगे। यस सर। ठीक है, नहीं सर तो वो अब तो ठीक है। सर जैसे। हाँ, तो ऐसे तो कॉल तो करते रहते हैं लोग, इसमें क्या है। कॉल करके कुछ पूछना है तो आदमी पूछता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो रेगुलर है उसको कॉल करने का उसमें कोई दिक्कत अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी नहीं। कि बोलो। सर ये जो बिम सेक्टर में मोस्टली हम्म। ओपनिंग सर दिल्ली एनसीआर में है कि पुणे तो गुजरात साइड में जाता है? सबसे ज्यादा ओपनिंग तो इस समय मुझे गुजरात की दिख रही है, मतलब अहमदाबाद की बेसिकली। गुजरात अहमदाबाद। बहुत ज्यादा ओपनिंग वहां पर इसमें चल रही है। मतलब करंट की मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ, बाकी जी, समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। अच्छा सर। हम्म। ऐसा वही मेरे फ्रेंड्स हैं, एक ही दो हैं सेक्टर में, वो लोग हम्म। दिल्ली एनसीआर एरिया में। दिल्ली में से ज्यादा अच्छा गुड़गांव, गुड़गांव में जो है दिल्ली से अच्छा जॉब है। ओके ओके ओके। हम्म। मतलब गैस गुड़गांव में पैकेज अच्छा है, बेंगलोर में पैकेज अच्छा है, पुणे में अच्छा पैकेज है, और क्या बोलते हैं, आपको मुंबई में पैकेज अच्छा है, हैदराबाद में पैकेज सर अच्छा है। हैदराबाद, हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद अच्छा पैकेज है, अभी हमारे बैच के काफी लड़के हैं जो कि 6 लाख के ऊपर का पैकेज ले रहे हैं। अरे सर कई लोग अब्रोड चले गए हैं। ये अब्रॉड इंडिया तो के बहुत लोग हैं। इंडिया हाँ, इंडिया के बिम सेक्टर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे बैच से काफी लोग गए अरे सर लंदन चले गए, इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस था। सर आप सुने होंगे हैं। फिजिकल शिक्षक को जानते हैं सर? फिजिकल। फिजिकल शिक्षक, हाँ। ये यूट्यूब पे हैं। रिसेंटली अच्छा। लंदन में वोट किए हैं, 6 साल अच्छा, बिम सेक्टर में इन्होंने दिया था। मुझे नहीं पता, हो सकता होंगे, मतलब इतना मतलब ज्यादा मैं चलाता नहीं हूँ, और अरे सर जितना आप मतलब जगह। आप तो ऑलरेडी मतलब है, बहुत बड़ी हाँ, चीज तो बात ही नहीं अलग है। मतलब मैं कभी समय नहीं मिल पाता ना उसको जी। ज्यादा चलाने के लिए। अभी आप लोग का मैसेज ही देखने में अगर देखोगे, मैसेज से कम से कम 7-8 मैसेज तो अभी आए होंगे अरे रिसेंट सर में आपके क्लास बारे होकर। में जानते हैं, अक्षय कामत सर आपको जानते हैं, कई लोग जानते हैं। अच्छा। ठीक है। बता रहे थे आपके ठीक। बारे में। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है फिर भी। अच्छे कामत से को जानता हूँ, उनका मैसेज आता रहता है मुझे, अच्छे हैं आपको। वही रिकमेंड तो किए थे आपके बारे में। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत जी। अच्छा। ठीक है, मतलब देखो अपना कैसे है, अपना एकदम जेन्युइन है। ठीक है, जो भी आप लोग भी, आप लोग सर को सीधे आज सीधे का वो आपको पता पीडीएफ है थोड़ा सब भेज कुछ। ठीक दीजिए है, ना सर। मैं तुरंत हेलो। भेजने चल रहा हूँ। हेलो। ठीक है, और क्या बोलते ठीक। हैं, जो लोग यहाँ पर 100% अटेंडेंस दे देंगे, समझ लीजिए जॉब आपके पॉकेट में है। ठीक है, आप मुझे बोलिए ना, आप नागपुर की बात करेंगे, मैं नागपुर में जितनी टॉप कंपनीज है मैं जानता हूँ। आप नासिक की बात कर लीजिए, मतलब छोटे छोटे शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां का भी मैंने रिसर्च कर रखा है। ठीक है, नासिक की बात कर लीजिए। आप औरंगाबाद की जो बात कर लीजिए, औरंगाबाद की टॉप कंपनियां कौन सी है, एक्सलाइज है, सैनबीओ है, ये दो अच्छी कंपनियां हैं। अगर बात करें नागपुर की, नागपुर में कौन सी है, टेक्सचर है, उसके बाद वेस्टफोर है, उसके बाद क्या बोलते हैं,
सर टेक्सचर ये क्या नागपुर का है क्या सर? टेक्सचर एक्चुअली उसका मेन ब्रांच नागपुर ही है। एक ब्रांच इंदौर में अभी उन्होंने खोला है 2 साल पहले। वन तो हमें क्लिक नहीं बीम वही पर मैंने जैसे। इंदौर वाला का वन दिख क्लिप रहा बीम था भी है। सर उसमें। नासिक में सबसे अच्छी कंपनी है पैन गल्फ। उसके अलावा एक और वन छोटी सी क्लिप भी सर, कंसल्टी है। वन बीम प्लस प्लस भी समथिंग ऐसे कुछ है। वन क्लिक है बट बहुत खास नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, ये बिम सेक्टर में क्या ये जो इनकम है आईटी सेक्टर जितनी हो सकती है? आईटी सेक्टर से ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो हाँ, सकती है? बीम में ज्यादा हो सर। सकता है। ओह। सर मैं एक चीज ठीक है। पूछ रहा था सर, हाँ हेलो। बताओ। हाँ बताओ सर बताओ। जैसे आईटी सेक्टर आज के टाइम 5 इयर्स में बहुत ज्यादा हाइक हुआ। जब हाँ अपन इंजीनियरिंग कर रहे थे 2013 में, तो इस वक्त आईटी बिल्कुल डाउन था। कंप्यूटर साइंस डाउन वाले था। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते थे कॉल सेंटर में। अरे सर, हाँ हाँ 2018 का मैं हूँ, उस समय हाँ। भी पहले आईटी उनका की कम बीच में नहीं मतलब करते, पहले उनका क्लियर करने दो ना, नहीं तो उनको लगेगा देखो मेरी बात रह गई। उनका हो जाए फिर तो तुम सर बिल्कुल मैं बोलो। बोलो। तो जो जैसे अभी ये जो हाइक आया है सर, जैसे अभी हाँ इन्होंने पूछा कि इसका जो पैकेज अभी ज्यादातर मोस्टली मेरे भी जो फ्रेंड है पास आउट, उनका बहुत हाँ हाईएस्ट पैकेज है आईटी हाँ हाँ सेक्टर में। तो हाँ ये हाँ। बीम में कुछ हमारा इतना ग्रोथ या इससे थोड़ा 70-80% ग्रोथ है सर? बीम में इस समय मैं आपको बताऊं 18 लाख तो मेरे फ्रेंड्स पा रहे हैं। ठीक है, 18 लैक्स। ठीक है। ओके और जो उनके सीनियर्स हैं उनसे ज्यादा पा रहे हैं। सर, हाईएस्ट कितना मतलब आपके नॉलेज में फोर्टी अभी बीम? लैक्स ओके। 40 लैक्स अभी हाँ, हाईएस्ट पैकेज ले रहे हैं। आप हाउ दे गूगल भी हैव कर सकते एक्सपीरियंस हो। सर? एक्सपीरियंस हाँ बोल सकते हो लगभग 10 साल। बस। हाँ। 40 लाख का पैकेज दे आर गेटिंग राइट नाउ। ठीक है, और ये आप गूगल करेंगे रैमबॉल कंपनी बीम मैनेजर तो आपको मिल जाएगा। 40 लाख के पैकेज दे आर आगे राइट इसका नाउ गेटिंग। फ्यूचर है नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स, मतलब इसका? बहुत ज्यादा फ्यूचर है बट अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। हाँ जैसे कि ग्रेट। इसमें अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आप लोग को डायनमो करना पड़ेगा। ठीक है। अभी जैसे स्कैन टू बीम मैं कराऊंगा बट एक स्कैन टू बीम का भी एक अपर लेवल होता है। ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चर का भी स्कैन टू बीम, स्ट्रक्चर्स का भी स्कैन टू बीम, एमईपी का भी स्कैन टू बीम। ठीक है। तभी हम लोग एक तैयारी कर वीडियो रहे हैं। देखी टू हाँ बीम का। हाँ। तो अभी स्कैन टू बीम जैसे हम लोग कराएंगे आप, बट ये स्कैन टू बीम कैसे है, स्कैन टू बीम भी अपने आप में एक सिलेबस है वो। ठीक है। तो अगर मैं पूरा एकदम एक्सप्लोर कर दूं, एकदम से खत्म करने की कंडीशन में आ जाऊं, 1 साल लगेगा। अब उतना कोई रुक नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, कस्टमाइज करें। जैसे अभी तुम लोग को बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ा है, अभी पूरा 200-250 पेज का है। तो मैंने उसको के शॉर्ट करके लिए तो अपन 45 में को किया है। के लिए तो जो स्कैन टू बीम जो आप बता रहे हैं, उसके लिए तो अपन को कोई एक बार बीआईएम के प्लेटफॉर्म पे तो आना पड़ेगा ना, हाँ। एटलीस्ट कहीं जॉब, उसके बाद ही अपन एडवांस कर सकेंगे। यस। उसके लिए अभी हम लोग अभी एक और ला रहे हैं हम लोग। बीम 2.1 करके लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये क्लियर किए हुए हैं जिसको जो रैबिट में काम करता है वो हमारे पास आए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट करता है सर मैं रैबिट में वो है। अच्छा, जैसे सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे अब मैं फैमिली वाला हूँ, हम्म, मेरी बच्ची भी है, तो अब हम्म, हम लोगों के लिए सर हैदराबाद या इधर फैमिली शिफ्ट करना थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बच्ची का स्कूल भी है। तो जैसे हाँ हमने इंटरव्यू तो हम कहीं भी दे सकते हैं, तो वर्क फ्रॉम हाँ। होम जॉब पॉसिबल है सर इसमें मतलब? पॉसिबल है बट ज्यादा नहीं। जैसे अभी एक बच्चे का लगा था, अभी नितिन करके है, उसका लगा था अभी रिसेंट में। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में यूएस बेस्ड कंपनी में लगा। ठीक है। जी जी जी। और क्या बोलते हैं, अगर कुछ दिन आपने अगर कर लिया, कुछ दिन कर लिया, तो तो बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। हाँ बताओ। ठीक है, कुछ दिन आपको जॉब करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत खास लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, अभी एक सर तो आपको ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट वो भी फ्रीलांसिंग करते हैं। एक एक जी प्रोजेक्ट का मतलब ऑलरेडी ही वाज वर्किंग, अभी जस्ट उन्होंने छोड़ा क्योंकि अ, जो इनकम सैलरीज आ रही थी वो इनकम भी बहुत ज्यादा थी, आपको बता दूं 50+ थी। लेकिन उस इनकम के आगे इसका एक प्रोजेक्ट, मतलब $500, $400, $600 का एक एक प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है। अब हाँ। सोचो कि अगर महीने में आपने 3-4 प्रोजेक्ट कर दिया तो 2.5-3 लाख रुपए का काम हो गया ना। सही बात। ठीक है। अब इसको ना आप कैसे कि अब ये सबको हजम नहीं हो सकता, क्योंकि सब उस सही लेवल तक सोच नहीं सकते। बात। ठीक है, इतना प्रोजेक्ट इसमें पावर है। ठीक है, और ये अभी पावर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये कैसे हो रहा है, अभी बीम इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी तो सारी जगहों पे इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो सिर्फ 4-5 कंट्री में कंपलसरी किया हुआ है। अभी तो हर कंट्री सर में मेरे कंपलसरी होगा। हाँ, मेरे मामा है सर दुबई में। हाँ वो ऐसा प्लानिंग इंजीनियर है, टाटा या दूसरी कोई कंपनी में। तो उन्होंने मुझे 5 इयर्स पहले बीम इंजीनियर का बोला था। उस हाँ टाइम इधर कुछ था नहीं बीम का, तो मैंने बहुत ऑफलाइन क्लासेस
सर्च करी तो लोगों ने कहा मैं सिखा दूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब करा ही नहीं, तो मैं साइड एग्जीक्यूशन पे लगा रहा तो टाइम मेरा निकल गया। तो और रिवेट आर्किटेक्ट का भी उन्होंने बोला था मुझसे। नहीं उस नहीं, टाइम में दुबई सर। 5 साल पहले था मेरे पास तो था, मतलब जी जी। मैं जॉब से आने के बाद यूनिक में एक बैच करता था। उस बैच के लड़के आज के टाइम में टेक्सचर कंपनी में सारंग करके है, वो भी मैनेजर है। पुणे में एक कंपनी है जी सोर्स, उसमें शुभम गुप्ता है, ठीक है, वो भी मैनेजर है। मतलब उस बैच के बच्चे भी मैनेजर बन चुके हैं। तो मतलब हाँ, अगर आपने सही से उस समय किया, बट ठीक है, अभी जब जागा अभी सवेरा, अभी आप मेहनत करिए। ठीक है, तो पुष्पराज सर आप थ्री पूछिए, आप डी बताओ थ्री कुछ। थ्री डी मैक्स जो है और ये इसमें 3ds वो मैक्स का कोई वैल्यू नहीं रह गया, टूट गया उसका हाँ मार्केट। टूट गए। अब खत्म हो गया उसका मार्केट, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स इतने अच्छे बहुत अच्छे, चला सर वो। बहुत चला। मतलब कैसे होता है, हर चीज का एक ट्रेंड होता है ना। ठीक है, एक समय में ऑटोकैड का बहुत बड़ा ट्रेंड था। ठीक है, सर अब मेरे एक फ्रेंड थे सर, हम्म, जब मैं इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहा था, वो 10th फेल थे। तो उन्होंने सर ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करा, पेराम हाँ नाम है उनका। और हम्म, सर उनके अंडर में लोग आर्किटेक्ट वर्क कर रहा है, और वो 3D मैक्स में अच्छा वो बहुत प्रोजेक्ट भोपाल के निकाले। हाँ मतलब वो समझ रहा खुद हूँ। ही इंजीनियर आर्किटेक्ट कहलाने लगे, हम्म। विदाउट डिग्री विदाउट। अरे मैं आपको भैया क्या बताऊं, हमारे सीनियर थे, उनके यहाँ पर एक लड़का, कहने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, झाड़ू पोछा करता था। हाँ हाँ सही ठीक है, अभी वो काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, डिजाइनर है। है अपनी फील्ड में उसको। यही थी। ठीक है, हाँ, तो ये तो चलो कहानियां हैं, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाते अपन। ठीक है तो सर पुष्पराज, अपना जल्दी से डाउट पूछिए, फिर हम आपके लोग दिन समाप्त बदल करेंगे। रहे हैं, हमारा कब बदलेगा सर? आपका बदलेगा आपके मेहनत से, है? आपका दिन आपके मेहनत से बस बदलेगा। सर। अच्छा ये बताओ कि तुम डेली अगर नियम से जिम करने जाओ, डेली नियम से, जी ठीक है, जिम करने जी। जाओगे, ये बताओ बॉडी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, एक समय आएगा के ना, बाद जरूर आएगा। आएगा ना। वही यहाँ पर जी। भी है, तुम खुद ही आंसर कर रहे हो, आएगा, मतलब डेली काम करने पर। डेली आप तो डेली, और काफी एक ठीक है, रेगुलरली कंसिस्टेंसी से करना। हाँ, ये डेली रिजल्ट देता है, हमेशा याद रखो। जिस काम को आप डेली करने लगो, ठीक है, आप डेली क्या बोलते हैं, स्मोकिंग करने लगो डेली, देखो 1 महीने बाद आपका शरीर डाउन होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा। मतलब इफेक्ट आ रहा है ना। पॉजिटिव जी करो या निगेटिव करो, जब डेली करोगे कोई सर काम को, अपने आप रिजल्ट आएगा। हाँ जी। सर एक चीज पूछना था, जैसे कि आर्किटेक्चर जो है, जो हम्म, ऑलरेडी सर्टिफाइड आर्किटेक्चर है, तो उनके अंडर में वर्क करना सही रहेगा क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल कर सकते हो। यस, जा सकते हो। नकुल, हो गया, सेशन हो गया है एक्चुअली, लंबा नहीं, डाउट पूछे तो मुझे, ओके मेरा सर। काम है, मुझे क्लियर करना है। नहीं ठीक है, सर, वो क्या है ना, मेरा वो जो है, मेरा एरिया का जो है सर्टिफिकेट, तो उनके साथ मेरा बात हुआ था, तो मेरे को बुलाया था, तो कल मिलने के लिए हाँ बुला हाँ, है, तो अभी इसीलिए। बिल्कुल चले जाओ, चले जाओ, उनको बोल दो हमको, अगर आप ट्रेनिंग करते, देखो कैसे होता है, किसी सीनियर की ये जो अपना प्रोफाइल है सिविल इंजीनियरिंग का, ये प्रोफाइल होता है, एक सागिर्द की प्रोफाइल है। सागिर्द समझते हो? किसी के नहीं सर थोड़ा। अंडर में काम करना पड़ता है, ठीक है, हाँ चाहे वो कंपनी के अंडर में हो। क्योंकि देखो, ये जस्ट लाइक वकील का प्रोफाइल है, ठीक है, जो सिविल इंजीनियर हाँ का हाँ। प्रोफाइल है, इसे आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। मैं वैसे लॉ स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, करूंगा भी, सोच रहा हूँ इस साल से करूंगा, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। तो क्या बोलते हैं, बेसिकली आप जितना क्लाइंट्स बनाते जाओगे समय के हिसाब से, उतने ज्यादा आपको ग्रोथ होता जाएगा। इसमें क्लाइंट्स बनाओ। ठीक है, चलो इस समय हो गया, क्योंकि आप लोग को ऑफिस निकलना है। ठीक है सर, विल थैंक यू। कंटिन्यू मंडे। आप लोग सारी थैंक ड्राइंग्स यू को सर। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।